That's okay, that's okay. Shit. Okay. Okay. आज मैं इस ऑडिबल ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? ओके वाह सर, मजा आ गया आपका वीडियो ऑन देखकर। अरे क्या बात है, क्या बात। आज सच में मजा आने वाला है। आज बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। ओके ऑसम ऑसम, दर्शन जी ऑसम और सावन जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ऑसम, दैट्स ग्रेट। एक्साइटेड लुकिंग एट द ऑसम। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ऑसम, दैट्स ग्रेट। हार्दिक जी वाह ऑसम। ऑल आर यंगेस्ट, तो बहुत जितने भी यंग लोग हैं यहाँ पर, उन सभी लोगों को तो मैं बहुत ही ज्यादा चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा यंग हूँ, राइट। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड ओके आज जबरदस्त आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है मेरा कैमरा जो वो पर्टिकुलर आप लोगों को विजिबल ना दिखे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है नेटवर्क का जो है ना वो इश्यू रहता है काफी टाइम, राइट। नेटवर्क का काफी ज्यादा इश्यू रहता है, तो प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। लेकिन घबराना कुछ नहीं, बहुत जबरदस्त। अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों को पता है कि आज जो है किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। और सच में मतलब बहुत मेहनत के बाद आप लोगों को जो है जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले, और जिस इंडस्ट्री का हम सब पार्ट है कहीं ना कहीं, और वो अगर जाने उसके बारे में, और जिसकी कहीं ना कहीं लोगों की प्रॉब्लम है। लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि सर अगर ये हो जाए ना तो हम ये कर देंगे इस बिजनेस में, अगर ये हो जाए इस बिजनेस में तो हम ये कर देंगे। तो आज इस प्रॉब्लम को ना कहीं ट्राई करेंगे जड़ से खत्म करने की, इस प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। और सच में मजा आएगा यार, राइट। चलिए सो इनविजिबल, ओके। चलिए कितने लोग हमारे साथ जुड़ के हम जरा देखते हैं। ओह 30 लोग, 30 पार्टिसिपेंट। तो फटाफट आप लोग बुला लीजिए। मैं जैसा कि हर बार बोलता हूँ, हमारे साथ यहाँ पे लगभग लगभग जो है लगभग 30-35 लोग हैं हमारे साथ। और सब ओके 32, जल्दी से सभी लोगों को बुला लीजिए, मजा आने वाला है। We can take a seat. ओके ओके चलो जी, कितने लोग हो गए हमारे साथ? औसम औसम, क्या बात है। थोड़ा सा लैपटॉप मेरे को इधर करना पड़ेगा। ओके औसम। चलो हमारे साथ 34। आज जल्दी से बुला लीजिए, क्योंकि बहुत जितने भी अगर आप में से जो मेरी टीम से है तो उनका तो तहे दिल से शुक्रिया और तहे दिल से धन्यवाद। मैं इसलिए बोलूंगा कि वो सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और फाइनली आज जो है मैं ऑन कैमरा आया हूँ, राइट। और बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि मुझे ऑन कैमरा भी आना चाहिए, और डेफिनेटली आज फाइनली जो है मैं ऑन कैमरा भी हूँ, राइट। और अगर दूसरी टीम से जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का मैंने कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आज वो हमारे साथ इस मीटिंग को कनेक्ट उन्होंने किया है। और बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, और ऐसे क्या दिक्कतें आती हैं हम लोगों को इस बिजनेस के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो प्रोस्पेक्ट की कमी हो जाती है। प्रोस्पेक्ट को ढूंढने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। कहाँ से न्यू प्रोस्पेक्ट लेकर आए, कैसे न्यू प्रोस्पेक्ट को बेस्ट तरीके से बनाया जाए, कैसे बेस्ट लिस्ट को बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग जो है पर्टिकुलर बातें करने वाले, राइट। तो चलिए, तो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। ओके अरे क्या बात है, समझ समझ। तो सभी लोगों का ग्रेट वेलकम फ्रॉम माय साइड अगेन 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 अगेन। ओके सो पहले तो आप लोगों का एक्साइटमेंट देखना चाहता हूँ कि कितने लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बिकॉज देखो मैं कैमरे के सामने हूँ, आप सभी लोगों के सामने। और लास्ट टाइम भी मैं एक बार आया था बहुत पहले, लेकिन आज बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके आऊँ और इंटरनेशनल लर्निंग देने वाला हूँ। इंटरनेशनल लर्निंग जिसको बहुत दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच ने इसको यूज किया, और उन्होंने आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसा बनाया, बहुत ज्यादा पैसा। तो आज जो है ना हम ये सीखने वाले हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड है जरा एक बार मुझे बताइए। जो मेरी टीम से है, जो या मेरी टीम से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग देखते हैं कितने लोग एक्साइटेड है। 45 पार्टिसिपेंट हियर, कम ऑन, ऑसम ऑसम, दैट्स ग्रेट। बहुत मजा आता है जब इस तरीके से एक्साइटेड हो, क्या बात है। एक्साइटेड एक्साइटेड हो। ओके ऑसम ऑसम ऑसम। 46 पार्टिसिपेंट हियर, दर्शन जी वाओ, दर्शन जी का मैसेज यस एक्साइटेड, नीलेश जी यस ऑसम ऑसम। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं चैट भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ओके अरे प्रीतोष कुमार एक्साइटेड सर, एक्साइटेड, वाओ वाओ। मजा आता है जब एक्साइटमेंट, जब जितने भी लोग न होते हैं, एक्साइटमेंट का मजा ही अलग है। नरोद वो असम असम। ओके चलिए जी,
तो बाकी स्टार्ट करते फाइनली। अब बिल्कुल वेट नहीं करते, क्योंकि जितने लोगों को आना था वो सभी लोग आ चुके हैं, और मैक्सिमम अगर कोई अगर बीच में आता भी तो डेफिनेटली उनको हम जो है एंट्री भी दे देंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये बताओ आज हम लोग क्या सीखने वाले, और मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप लोग। देखिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, मत जब ये कोई भी माइक को म्यूट ना करे, माइक को वो सॉरी अनम्यूट ना करे, म्यूट ही रखना है। चैट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे आपकी चैट बॉक्स देख रहा हूँ। ओके, इंटरनेशनल ट्रेनिंग, वाओ ऑसम। अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग, ओ क्या बात, क्या बात, दैट्स ग्रेट। अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग, ओ क्या बात है, बहुत सारे लोगों को टॉपिक्स के बारे में पता है, क्या बात है। अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग, अनलिमिटेड इंटरनेशनल लर्निंग, ठीक है ठीक है, चलिए, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो, सिंपाल देवंदा, ओके, डॉक्टर रामलाल मीना, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग, क्या बात है सर, क्या बात है। तो अगेन फाइनली टाइम एक बार मैं देख लेता हूँ, और टाइम जो हुआ है 9:40 यानी कि 9:40 दिल्ली के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल लिस्ट क्रिएशन के ऊपर बीबी बीबी करके कुछ है, ओके ऑसम। चलिए, उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो हमारी इनविंसिबल टीम का पार्ट है, इनविंसिबल क्लब का पार्ट है, सो उनका मैं वेलकम करता हूँ अपनी साइड से। और जितने भी लोग जो दूसरी टीम से इंडिया के कोने में अलग अलग जगह से, उनका भी मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ। सो फाइनली मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो जस्ट मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और देन हम लोग उसके बाद बात करने वाले, राइट। तो जस्ट अ सेकंड दीजिए मुझे। चलिए, तो फाइनली आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल होगा कि आज हम सभी लोग इंटरनेशनल लर्निंग, फाइंडिंग अनलिमिटेड न्यू प्रोस्पेक्ट, कि न्यू प्रोस्पेक्ट को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, और कैसे कैसे हमें जो है ना बहुत सारे लोग मिलने वाले, कहाँ कहाँ से मिलने वाले, ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले। और कैसे उन लोगों को 600 से अब 3000, या 3000 से 12000, या 12000 से आपको 20000 आने वाले समय में आप इस तरीके से अपनी टीम बिल्डिंग कर सकते हो, राइट। चलिए, तो सबसे पहले ओके, ये ज्यादा ही आगे चला गया, नेक्स्ट करना। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जितने लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, जितने भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, लास्ट टाइम अगेन वेलकम। और ये मेरे बारे में है, आई एम शाहिद अंसारी फ्रॉम दिल्ली, एंड आई एम द यंगेस्ट ट्रेनर ऑफ इनविंसिबल क्लब। और यू नो वेरी वेल अबाउट इनविंसिबल क्लब, सभी लोग इनविंसिबल का नाम जानते हैं, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, गूगल्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, स्नैपचैट एंड बहुत जगह आप लोगों ने इनविंसिबल को कहीं ना कहीं नाम सुना ही है, आपने देखा भी है। और बहुत सारे लोग तो हमारे जो दूसरी टीम्स के भी है, और बहुत मजा आता है जब सभी लोग मिलकर काम करते हैं, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पर हम सभी लोग एक साथ सीखते हैं और सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा नाम शाहिद अंसारी, मैं दिल्ली से हूँ, आई एम द यंगेस्ट ट्रेनर। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ, पर्टिकुलर जो है टीचिंग का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और ऑलरेडी लाइक कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, कंसल्टेंसी, एंड ऑल्सो आई एम डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के फील्ड में भी है। टीचिंग का जो है, मैं मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है, और खुद का फाउंडेशन है जो मैं दिल्ली के अंदर रन कर रहा हूँ। सुपर चैंपियन एकेडमी के नाम से हमारा कोचिंग सेंटर है दिल्ली के अंदर। मजर इस्लामिक फाउंडेशन के नाम से हमारा फाउंडेशन है जो मेरे डैड के नाम पे है, राइट। और करंट सिचुएशन अगर आप लोग मेरी देखोगे तो अपने कोचिंग को क्रिएट करने के बाद फाइनली जो साथ साथ मैं क्या क्या कर रहा हूँ, करंटली परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमकॉम, जो कि मैं इग्नू से कर रहा हूँ, राइट। जस्ट सेकंड। आप प्लीज आप में से जितने भी लोग हैं वो प्लीज ये जो एनोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यानी कि जो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, राइट, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। एनोटेशन का बिल्कुल भी यूज ना करें अगर हमारे साथ ये, अदरवाइज हमें मीटिंग से उनको वैल्यू लीव कर देंगे। और क्योंकि एज अ प्रोफेशनल मैं हमेशा बात करता हूँ कि हम प्रोफेशनल बन के कहीं पे भी आए, और कहीं पर भी उस चीजों को सीखे, राइट, ये सारी चीजें।
ओके, आई एम विजिबल, आई एम विजिबल, मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ क्या? चैट बॉक्स में लिखिए बता। यस यस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मैं आप लोगों को अपने बारे में बता रहा था। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो जैसा कि मैं आप लोगों को अपने बारे में बता रहा था कि करंटली जो है मैं सीए कर रहा हूँ और इग्नू से मैं एमकॉम परस्यू कर रहा हूँ, मास्टर डिग्री जो मेरा फर्स्ट ईयर है इस साल। और साथ साथ क्या है, जो मैं लिरिसिस्ट भी हूँ मैंने, यानी कि सॉन्ग वगैरह भी पार्ट टाइम में लिखता रहता हूँ। जैसे पार्ट टाइम बोले तो मतलब फ्री टाइम, राइट। और आप लोग कह सकते हो कि इस एज में, यानी कि 20 साल की एज में जो है इन्फ्लुएंसर का भी वर्क कर रहा हूँ। जैसे आई एम विजिबल नहीं हूँ मैं क्या किसी को? मैसेज आ भी नहीं, आई थिंक विजिबल नहीं हूँ। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी कुछ लोगों का मैसेज है कि मैं दिख नहीं रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पर्टिकुलर अभी मैसेज आया तो मुझे लगा कि मैं विजिबल ही नहीं हूँ। हाँ, ओके, सो फाइनली अब तो मैं विजिबल हूँ या अब भी विजिबल नहीं हूँ, और मेरी यस स्क्रीन भी सर। विजिबल है। या थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग मी, और आप लोगों का कॉपरेशन, बिकॉज ऑलरेडी आई नो कि जस्ट पास 20 मिनट। ओके, सो फाइनली आज का जो प्रेजेंटेशन है वो पर्टिकुलर मैं किस चीजों के ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहला हम जो बात करेंगे पोजर्स, यानी कि इस फील्ड के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में बहुत सारे लोग क्या है पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड जो है एमेच्योर्स की कैटेगरी में आते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं। मैं आप लोगों को पोजर्स क्या होता है मैं आपको ये बताने वाला हूँ, एमेच्योर्स क्या होता है मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, प्रोफेशनल क्या है, प्रोफेशनल में कौन जो प्रोफेशनल कैटेगरी इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, ये सारी चीज बताने वाला हूँ। देन हाउ टू मेक अ मैजिकल लिस्ट, हम इसमें मैजिकल लिस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। देन साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं तो सेकंड डिग्री ऑफ सेपरेशन, सेकंड डिग्री ऑफ सेपरेशन क्या होता है मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं। देन एसीएल, एसीएल क्या होता है, एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट, एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट ये क्या होता है ये। और नेटवर्क ऑन पर्पस, नेटवर्क ऑन पर्पस यानी कि पर्टिकुलर जो है हम लोग नेटवर्क तैयार करते हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, राइट। और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को मैं देने वाला हूँ 10 शॉर्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी टू बिल्डिंग योर लिस्ट, कि आप अपनी लिस्ट को बिल्ड कर सको, और 10 ऐसे पावरफुल स्ट्रेटेजी जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लिस्ट को 10 गुना बढ़ा सकते हो, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। ओके, ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा होगा, ये मैंने बहुत पहले लिखा था, और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था नया नया था, और जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मैंने करा तो मैंने ये लाइन लिखी थी, ये मैंने खुद से लिखी है। क्या लिखा हुआ है आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आई विल बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ व्हेन आई वर्क हार्ड फॉर पीपल ऑफ माई ऑन एज। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी जिंदगी में जब ही कामयाब होऊंगा जब मैं अपने ही उम्र के लोगों के लिए मेहनत करूंगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप इस बिजनेस के अंदर है तो आप अपने लिए मेहनत बिल्कुल भी मत करिए। आप अपने ही जैसे लोगों के लिए, अपने ही उम्र के लोगों के लिए मेहनत करते चले जाइए, आप ऑटोमेटिक जो है ना वो सक्सेसफुल बन जाएंगे। सो आई विल बी सक्सेसफुल इन माय लाइफ व्हेन आई वर्क हार्ड फॉर पीपल ऑफ माय ओन एज, दैट्स मीन। सो नाइस। चलिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, इट मीन डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, और उसमें भी आप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म का जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के साथ अगर आप वर्क करते हो, तो यहाँ पे ना एक्चुअल में 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन द नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 तरीके के लोग होते हैं, ठीक। पहला क्या है ओजस, और सेकंड क्या है एमेच्योर्स, और थर्ड क्या है प्रोफेशनल। तो एक ओजस की कैटेगरी में आते, एक एमेच्योर्स की कैटेगरी में आते, और जो अगला जो है वो प्रो की कैटेगरी में आते, जिसको मैं हर बार प्रो प्रोफेशनल बोलता हूँ, राइट। तो एक एक करके सभी लोगों के बारे में जानेंगे कि ओजस क्या होता है, एमेच्योर्स क्या होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं पहले कि देखिए ओजस क्या होता है, जो बहुत ही स्मॉल, जिसका जो मेंटल लेवल होता है ना वो बहुत ही स्मॉल होता है। आप कह सकते हो कि मैं आपको बताता हूँ, वो ना बड़ा सोच ही नहीं सकता कभी भी। वो सोचता है कि बस 2-4 लोग जुड़ेंगे मेरे इस बिजनेस में, और बस मैं 2-4 लोगों की लिस्ट बना लूंगा और बस खत्म। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बिजनेस में और भी लोग मिलेंगे, राइट। एक होता है एमेच्योर्स, एमेच्योर्स में क्या होता है कि ये लोग ये पोजस से एक रैंक ऊपर होते, पोजस से एक रैंक ऊपर होते। ये क्या करते, इनको पता होता है कि नहीं ये ना लिस्ट बनाते, ये लोग क्या करते लिस्ट बनाते, और लिस्ट बनाकर उसके ऊपर वर्क करते, सही डायरेक्शन में भी करते। लेकिन इनके साथ होता क्या है, इनके साथ ये लिस्ट बना रहे होते, लिस्ट बना रहे होते, लिस्ट बना रहे होते, और पर्टिकुलर क्या होता है बहुत ज्यादा इनकी ना धीरे धीरे क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि इनकी लिस्ट कम होने लगती है। तो लिस्ट जब कम होने लगती है एमेचर्स यानी कि जो सेकंड कैटेगरी है एमेचर्स वालों की, तो ये क्या करते हैं ये बिजनेस को क्विट करने की सोचते हैं। यानी कि इनका लिस्ट कम हुआ तो ये कहते हैं अब तो मेरे को मिलेगा नहीं। और सबको पता है जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें सबसे पहले बता दिया जाता है कि आपको लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है आपको, लिस्ट बनानी। तो सर अगर पोजिस तो क्या समझता है कि 4-5 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं, और उसके बाद ना बस उसके बाद तो मुझे कोई मिलेगा नहीं। एमेचर्स क्या वो उससे ऊपर जाता है, वो राइटिंग करता है और लिस्ट बनाता है, 50 लोगों की 100 लोगों की लिस्ट बनाता है, और उसके बाद क्या करता है धीरे धीरे एक समय आता है कि इसकी लिस्ट ना खत्म हो जाती है। लिस्ट खत्म हो जाती है तो ये भी क्या करता है एंजाइटी फील करने लगता है अंदर से, राइट। इस तरीके से देन उसके बाद ये भी कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं क्यूट कर दूं या ये कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं, मुझे मेरे को मेरा बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये। और बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ कि हम में से कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि भाई इस बिजनेस को ना मैं स्टार्टिंग से बढ़ा रहा हूँ मैं ये। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, लेकिन मैं बता ही रहा हूँ
कि हम में से कितने सारे लोग होते हैं कि सेकंड वाले स्टेज पे आ जाते हैं एमेचर्स की कैटेगरी में, और एक समय ऐसा था कि हम भी सोचते यार चलना यार छोड़, लिस्ट खत्म, बिजनेस खत्म, क्योंकि इसमें सारा गेम ही किसका है, लिस्ट बनाएंगे तो लोग होंगे, और लोग होंगे तो हम बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, और बिजनेस में ज्वाइन करेंगे तो सिंपल सी बात है भाई पीवी बनेगा, पीवी बनेगा तो बिजनेस जनरेट होगा, बिजनेस जनरेट होगा तो भाई सिंपल सी बात है भाई क्या होगा, इनकम भी आएगा। ये सुनो, लेकिन थर्ड कैटेगरी में एक और है, और इनका नाम है जो आपको सामने एक चिन्ह पे दिख भी रहा है, प्रोफेशनल लोग, यानी कि इसको प्रो बोलते हैं। आप अब सोचेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमेशा क्या बताता हूँ, और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस कोच ने क्या बताया कि आपको हमेशा थर्ड कैटेगरी में आना चाहिए, प्रोफेशनल में आना चाहिए हमेशा, नॉट पोजर्स नॉट एमेचर्स, है ना, फॉल इन प्रोफेशनल, फॉल विद प्रोफेशनल, राइट। अब आपको क्या करना है, अभी तो थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा आप पोजर्स की कैटेगरी में है, एमेचर्स की कैटेगरी में है, और या प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में। आप लोग अभी जब मैं बता दूंगा आप सभी लोगों को, तो आप लोग बताना मुझे चैट बॉक्स में लिख के कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। क्या आपका मेंटल जो है वो पोजेस के अकॉर्डिंग चल रहा है, या आपका जो मेंटल लेवल है, जो लिस्ट बिल्डिंग की जो आप मेंटेलिटी रखते हो वो एमेचर्स के अकॉर्डिंग चलिए, या जो आप लिस्ट बिल्डिंग कर रहे हो आप वो प्रोफेशनल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर रहे हो, राइट। सो फाइनली मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ पोजेस के बारे में, राइट। तो आपको स्क्रीन पर भी शो होगा पोजेस के बारे में, चलिए ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे पोजेस की कैटेगरी दिखी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनकी मेंटल लिस्ट क्या है, डिटेल में इनके बारे में बातें करते हैं। पोजस होते कौन है और कहते किसको। ओजस वो जो बिल्कुल नया है, ओजस वो जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहा है इस इंडस्ट्री को, और वो क्या सोचता है कि भाई 3 4 5 लोगों को जोड़ लेता हूँ, और मेरा जो है ना 3 4 5 लोगों को जब जोड़ दूंगा तो बस ये क्या मैं ना इनको बताऊंगा कि भाई तुम भी 2 4 लोगों को जोड़ना, तुम भी 2 4 लोगों को जोड़ना, और बस उसके बाद तो कमाल होने वाला है इस बिजनेस के अंदर। अनलिमिटेड पैसा है, मैं बता नहीं सकता कितना पैसा आप इस तरीके से बोलते हैं, मतलब पर्टिकुलर जितने भी मैक्सिमम लोग देखते हैं वो इस तरीके से पिच करने की कोशिश करते हैं, राइट। मतलब ये क्या 3 4 5 लोगों को कहते हैं कि बिजनेस ज्वाइन करूंगा, देन बिजनेस ज्वाइन करने के बाद जो है ना मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया, अब मैं बैठ गया, एक लेफ्ट में जोड़ दिया, एक राइट में जोड़ दिया, लेफ्ट ब्रांच में भी एक इंसान आ गया, राइट ब्रांच में भी एक इंसान आ गया, अब जो है ना मेरा काम हो गया। अब तो मुझे क्या करना, बस इनको ट्रेन करना है, मेरे को लेफ्ट वाले को भी ट्रेन करना है, राइट वाले को भी ट्रेन करना है, और देन उसके बाद ना ऑटोमेटिक ये भी लिस्ट बनाएंगे तो और टीम बनेगी, ये भी लिस्ट बनाएंगे तो और टीम बनेगी। लेकिन ना आप लोगों को बताऊं ना, सच में ऐसा होता नहीं है, ये रियलिटी नहीं है इस बिजनेस के अंदर। अगर आप इस बिजनेस में हो, पहले ना अपने माइंड को ना इतना स्ट्रांग बना लो कि आपका जो मेंटल लिस्ट होती है ना, उसमें मेंटल मेंटल के अंदर यानी कि मेंटलिटी हम क्या सोचते हैं, ऐसी लिस्ट बिल्डिंग करते हैं कि भाई 4 5 लोग जो ज्वाइन हो गए मेरे बिजनेस को, अब मैं कमाल कर दूंगा इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि दो इधर दो इधर। लेकिन ना मैंने आपको बोला सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि इस तरीके से और ऑटोमेटिक उसके बाद भी क्या होता है, ओजस वाले लोग क्या करते हैं, ओजस की कैटेगरी के लोग करते क्या है कि इनको ना 4 5 ही लोग तो है, 4 5 लोग हैं, इनको तो मैं अपने दिमाग में रख लूंगा, मतलब इनका नाम तो मुझे ऐसे ही याद है, और 2 लोग ये भी बताएंगे उनका भी नाम याद हो जाएगा, 2 ये भी बताएंगे इनका भी नाम याद हो जाएगा। बात समझ लो, आप लोगों को करना क्या है, ये अगर आप ओजस की कैटेगरी में आते तो आपको इस ओजस की कैटेगरी को स्टॉप करना पड़ेगा, और देन आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा एमेचर्स की रैंक पे, किसकी रैंक पे, एमेचर्स की रैंक पे। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके, चलो आप विजिबल हो। सो फाइनली मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, अब मैं आपको बता ही रहा था कि सर करना क्या है। ये ओजस वाले जो लोग होते हैं ना, ये इस बिजनेस के अंदर ना 4 5 लोगों की एक लिस्ट को माइंड में रखते हैं और बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको स्क्रीन पे शो होगा, सरप्राइज शॉक्ड होने वाली बात तो ये कि अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल द पीपल हु जो नेटवर्क मार्केटिंग अप्रोच द टास्क ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस एज पोजर्स। इट्स अ ट्रू। क्या बताया मैंने कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करते हैं ना, उसमें से लगभग लगभग 80% लोग वो अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते पोजस के माइंड से। किस माइंड से? पोजस के माइंड से। 80% लोग, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये दुनिया के टॉप बिजनेस कोचेस ने बताया, राइट, जो जिन्होंने बहुत बड़ा इस बिजनेस के अंदर करा है। ठीक, देन उसके बाद देखिए प्लीज हमें से जितने भी कोई भी है वो प्लीज स्क्रीन पे इस तरीके से एनोटेशन का इस्तेमाल ना करे। आज आप यहाँ पे स्क्रीन पे करें, कल आपके साथ कोई ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आपकी लाइफ ना बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना तो बिल्कुल यू आर प्रोफेशनल, आई एम प्रोफेशनल, राइट। हम लोग एक प्रोफेशनल टीम का पार्ट है, और आप अपने आपकी समझदारी दिखाइए। आप कोई बच्चे नहीं हो जो इस मीटिंग के अंदर आए, आप ना मैच्योर बनो। सो फाइनली नेक्स्ट आते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई 80% लोग किस तरीके से काम करते हैं, एक ओजस के दिमाग से, कि मैं इतने लोगों की बस मुझे ना 5 लोग चाहिए, इधर इधर इधर, और बस काम हो गया।
आप आगे ना कुछ करना नहीं है। अब तो मैं अपनी टीम में बताऊंगा और वो लोग क्या करेंगे सर, 25 लिस्ट इसकी बनवाऊंगा, 25 लोगों की लिस्ट इस तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ ये सच्चाई है इस बिजनेस के अंदर कि लोग इसी तरीके से काम करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 8 आउट ऑफ 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स फर्स्ट अप्रोच देयर बिजनेस विद द ओजस मेंटालिटी। ओजस के 10 में से 8 डिस्ट्रीब्यूटर आपको ऐसे मिलेंगे, आप उठा के देख लीजिए अपने आसपास, कोई भी कंपनी उठाइए, किसी भी इंसान को उठाइए, 10 में से 8 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो ओजस मेंटालिटी से वर्क कर रहे हैं इस बिजनेस को। आपको लगता है अगर हम ओजस मेंटालिटी से वर्क करेंगे, 4-5 लोगों का जो है एक लिस्ट तैयार करके उसको सोचेंगे कि अब तो काम हो गया, तो क्या लगता है आप लोग कामयाब हो जाएंगे? हम लोग, लगता है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। 100% गारंटी से ये बात बता सकता हूँ कि हम कामयाब नहीं हो सकते, चाहे आप हो या मैं। देन इसके बाद क्या मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दे मेक अ स्मॉल मेंटल लिस्ट एंड दे नेवर सेट आउट ऑफ डेवलप द नेसेसरी स्किल्स। बहुत सारे लोग पता क्या सोचते हैं, मैं ना अपने अपलाइन से कह के ना प्रेजेंटेशन दिखवा लूं, मैं अपने अपलाइन से ना करके ये करवा लूंगा, इसका मतलब ये करवा लूंगा, ये करवा लूंगा, ये करवा लूंगा। भाई कुछ देर तक तो करवा, मतलब कुछ समय तक तो करवा लोगे, लेकिन क्या अपलाइन ये आपके जो बिजनेस जो आपको, जो आपके ट्रेनर है, जो आपके जो मेंटोर है, वो आपको हमेशा करवाएंगे? आप देखिए सिंपल सी बात है, जो पोजस कैटेगरी से काम कर रहे हैं पता करते क्या है, उनके पास स्मॉल मेंटल लिस्ट है, उनका दिमाग इतना छोटा होता है ना कि वो बड़ा सोच ही नहीं पाते। और जब बड़ा नहीं सोच पाते तो अपने जो नेसेसरी स्किल्स है, जो एसेंशियल स्किल्स है, वो उसको ना डेवलप नहीं कर पाते। सोच के देखिए, अगर आप अपने अंदर की जो स्किल्स है उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे तो फिर सर कुछ नहीं हो सकता। बात समझ लो ना, यानी कि पोजेस की कैटेगरी में आएंगे, और पोजेस की कैटेगरी में अगर आप रहोगे तो सिंपल सी बात है, लिस्ट बिल्डिंग नहीं होगी आपकी। मैं बात क्या कर रहा हूं, यहाँ चलिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि हम प्रोस्पेक्ट को अनलिमिटेड कैसे फाइंड करें, कैसे अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए अगर ओजस माइंड से अगर आप इस बिजनेस में हो तो आपकी लिस्ट इतनी सी रहने वाली, इतनी सी बस, उससे ज्यादा आपकी लिस्ट एक्सपेंड नहीं होगी। राइट, सो आपको करना है क्या यहाँ, नाउ व्हाट डू आई डू, नाउ व्हाट डू आई डू। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको इस बिजनेस में खुद ही सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद अपनी टीम में, अपने जितने भी लोग हैं आपके पास, जितनी भी आपकी टीम है, उसको एजुकेट करना पड़ेगा। पहले खुद एजुकेशन लीजिए, देन उसके बाद उनको एडुकेट कीजिए। पहले एजुकेशन लीजिए, फिर एजुकेट कीजिए। राइट, देन उसके बाद क्या करना है आपको, हेल्प देम अंडरस्टैंड। आप उनको हेल्प करोगे किस चीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए, पूरा बिजनेस के बारे में, है ना, पर्टिकुलर लिस्ट बिल्डिंग होती कैसे उसको वो बताओगे। क्लियर है? देन उसके बाद बहुत सारी चीजें, टूल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें। एंड देखिए, हाउ पावरफुल दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी इफ दे ट्रीट इट विद रिस्पेक्ट। और जब आप अपनी टीम में लोगों को एजुकेट करेंगे और सही तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को डिलीवर कर देंगे, तो कमाल होने वाला है। कमाल क्या होने वाला है कि आप बताओगे, अगर आप इसको रिस्पेक्ट दोगे ना, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कितना पावरफुल होने वाला है आपको भी नहीं पता। जिस कंपनी का आप पार्ट है, आपको शायद आइडिया तक नहीं है कि आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। राइट, फॉर द पोजर्स द ओनली रियल चांस इज लक, एंड दैट लक हैड बेटर हैपन, यानी कि बेटर हैपन फास्ट। राइट, इट मींस कि देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप पोजर्स की कैटेगरी में आते हैं ना, तो पोजर्स क्या है, बाय लक बन जाते हैं। बाय लक क्या, कि बाय लक उन्होंने कोई रैंक अचीव कर ली, बाय लक उन्होंने कोई अचीवमेंट अचीव कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ, अपने एटमी के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्स मास्टर की दौड़ में आए, सेल्स मास्टर की दौड़ में। हो सकता है कि बहुत सारे लोग बाय चांस भाई कुछ लोगों की लिस्ट बनाई और वो सेल्स मास्टर बने, लेकिन वो उनका जो माइंड है ना, अभी भी हो सकता है पोजस की माइंड, यानी कि पोजस वाला माइंड। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हम में से कौन आगे जाएगा और वो कैसे जाएगा। इट मींस कि अगर आपके पास लिस्ट बिल्डिंग बड़ी है, देन डेफिनेटली आप लोग क्या है, आगे जाने वाले। अब देखिए बाय लक की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, देखिए लक जो है ना, कभी कभी वो रियल चांस बनता है और तेजी से काम करता है। लेकिन अब हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग, हम लोगों को बिलीव है अपने अंदर, अपने अपलाइन के ऊपर और कंपनी के ऊपर, कि हम लोग स्लोली 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 जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम सेल्स मास्टर को भी अचीव करेंगे, डायमंड मास्टर को भी अचीव करेंगे, और शेरोन या इंपीरियल मास्टर हमारा जो भी है उसको अचीव करेंगे। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान पर्टिकुलर ओजस की कैटेगरी से बाहर आएगा वही आगे जा पाएगा। अदरवाइज आप जितना भी दम लगा ली इस बिजनेस के अंदर, अगर आपका जो मेंटल लेवल है ना, अगर वो ओजस में ही रहा, तो डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ ये बात, और आप कहीं से भी किसी भी बड़े बड़े बिजनेस कोच से सीख लीजिए, पूछ लीजिए, वो भी आपको यही बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर पोजस के माइंड से काम करेंगे तो, क्योंकि पोजस ना अपनी लिस्ट बहुत इतनी सी बना के रखता है। मैंने आपको बताया ना, छोटी सी लिस्ट, इतनी सी लिस्ट। सोच के देखिए। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले एमेचर्स के बारे में। ठीक है, चलिए अब एमेचर्स के बारे में बता रहा था। जो एमेचर्स है वो क्या करते हैं, एमेचोर की लिस्ट में जितने भी लोग हैं, ये लोग पोजस से अच्छे होते हैं। जितने भी लोग, वो ये जो है, जितने भी लोग एमेचोर्स की कैटेगरी में आते हैं, तो एमेचोर्स जो है उनसे अच्छे होते हैं।
यानी कि किससे, पोजेस से। ये क्या करते, ये लिस्ट को ना रिटर्न लिखते, लिस्ट को क्या करते हैं, रिटर्न लिखते। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लिस्ट को क्या करते हैं, रिटर्न में लिखते, राइट। स्टेप इन राइट डायरेक्शन, ये राइट डायरेक्शन में कदम भी उठाते, वर्क भी करते। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, बट नॉट अ लॉट ऑफ स्किल। एमेच्योर्स के पास जो है ना, स्किल नहीं होती बहुत ज्यादा, स्किल नहीं होती बहुत ज्यादा। देखिए इन्होंने लिस्ट बनाया, सही डायरेक्शन में इन्होंने स्टेप भी लिया, लेकिन बहुत ज्यादा जो एमेच्योर्स है उसके पास क्या नहीं होता, स्किल्स नहीं होता। और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप कितनी भी बड़ी लिस्ट बनाए, कितनी भी बड़ी लिस्ट बनाए, वो भी कोई फायदा नहीं, उसका भी कोई फायदा नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि नेसेसरी स्किल्स जो है पोजर्स डेवलप नहीं करते अपने अंदर, लेकिन एमेच्योर्स जो है उनसे बेटर होते हैं और ये अपने अंदर डेवलप करते हैं, लेकिन इसके बाद बहुत सारे इनके पास स्किल्स नहीं। अब ये लोग क्या करते, धीरे धीरे क्या करते, ये अपनी प्रोस्पेक्टिंग को बढ़ाने लगते, प्रोस्पेक्टिंग को बढ़ाने लगते। लिस्ट बनाए, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाए, लिस्ट बनाए, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाए, लिस्ट बनाए, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाए। बात समझ लो। फिर एक समय क्या होता है कि बहुत जब ये लिस्ट बनाते रहते तो जितना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करते, प्रोस्पेक्टिंग करते, प्रोस्पेक्टिंग करते, तो इनकी ना लिस्ट धीरे 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 कम, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ रहा है, लिस्ट कम हो रही है, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ रहा है, लिस्ट कम हो रही है, लिस्ट बिगिंस टू डिमिनिश। इनकी इनकी जो लिस्टिंग है ना, जिन्होंने लिस्ट बिल्ड किया था, जो इन्होंने लिस्ट बनाया था, वो ना क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो, राइट। अब इससे क्या होता है, लेकिन ये क्या है, जो एमएचएस की कैटेगरी में हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ा रहे, लिस्ट कम होती जा रही है और ये धीरे धीरे ग्रो कर। बात समझ में नहीं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना ही चाह रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ रही है। जब जो लिस्ट बनाई थी उसके ऊपर हमने प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया तो प्रोस्पेक्टिंग बढ़ गई, तो लिस्ट धीरे धीरे कम हो रही होगी। और इसके धीरे धीरे हम क्या होगा, स्लोली स्लोली हम क्या करेंगे, इसमें स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में हम ग्रो करेंगे धीरे धीरे। लेकिन एक समय क्या आता है, बहुत ज्यादा ना एंजाइटी फील होने लगता है एमएचएस वाले जो सेकंड रैंक में आते हैं, जो सेकंड स्टेज का होता क्या है, जब एंजाइटी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से एमएचएस के अंदर ना एक डर आ जाता है। क्या आ जाता है, डर आ जाता है। और ये ना लोगों से दूर भागने लगता है, ये लोगों से दूर भागने लगता है। बात समझ लो। और पर्टिकुलर जब ये लोगों से दूर भागने लगते हैं, यानी कि जब लोगों से बात नहीं करेंगे, हमें क्या है इस बिजनेस के अंदर, नए नए लोगों से मिलना है। जब हम लोगों से ही दूर भागेंगे तो क्या हम लिस्ट बिल्ड कर पाएंगे। मैं बात किस चीज की कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे तैयार कर। तो क्या जब हम लोगों से दूर भागेंगे तो क्या अनलिमिटेड बना पाएंगे कभी, बिल्कुल भी नहीं। बात समझ लो। अब क्या है, कंसिस्टेंसी गिव्स बेटर रिजल्ट। अब एमेच्योर्स अगर इसी को कंसिस्टेंट कर दे कि लिस्ट हर दिन बनाने लगे तो रिजल्ट भी बहुत तगड़ा मिलेगा। ये सुनो, रिजल्ट भी जबरदस्त मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द लिस्ट एज टिकट टू वेल्थ। देखिए क्या, पॉइंट नंबर 14 देखिए आप सभी लोग, पॉइंट नंबर 14 में लिखा हुआ है द लिस्ट एज द टिकट टू वेल्थ। आपकी वेल्थ बिल्डिंग जो है ना वो लिस्ट पे डिपेंड करती है। इफ यू हैड अ गुड लिस्ट यू वुड सक्सीड, इफ यू हैड अ बैड वन यू एदर हैड टू गेट अ लकी और यू वुड फेल। इसका मतलब ये हुआ अगर लिस्ट जितनी अच्छी होगी आपके सक्सेस के साथ उतने ज्यादा बढ़ गए। आपकी लिस्ट बेकार है, मे बी पॉसिबल कि आप सक्सेस हो जाओ, और हो सकता है कि आपको फेलियर का रास्ता देखना पड़े। अब मैं आपको बताता हूं, हम पोजेस की भी बात कर ली हम लोगों ने, एमेचर्स की भी बात कर ली हम लोगों ने। नाउ नेक्स्ट अब मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के सामने प्रो प्रोफेशनल, राइट। प्रो मींस प्रोफेशनल, राइट। नेक्स्ट चले फाइनल स्क्रीन पे ये देखिए क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने। अब ना ये जो थर्ड कैटेगरी में जो लोग आते हैं, थर्ड कैटेगरी में जो लोग आते हैं ये प्रोफेशनल होते हैं। अब देखना एक्चुअल में ना गेम यहां से स्टार्ट हो, एक्चुअल में गेम यहां से स्टार्ट हो। अगर आपने अपने आप को प्रोफेशनल के कैटेगरी में डाल दिया और अपने आप को अगर प्रोफेशनल की कैटेगरी में लेकर आए, मैं लिख के बता रहा हूं आपकी लिस्ट जिंदगी में कभी नहीं खत्म होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। अब देखना क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं यू शुड स्टडी द पीपल हु हैड बिल्ड लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। पता है आप लोगों को जितने भी अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देने वाला हूं, हार्वे मकाई का एग्जांपल दूंगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल पे गए। हार्वे मकाई ने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया, इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, जिनकी लिस्ट ना कभी ना कम नहीं हुई, कभी कम नहीं हुई। अभी देखना मजा आने वाला है। क्या लिखा है, यू शुड स्टडी द पीपल हु हैड बिल्ट द लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल लोग पता क्या करते हैं, ये लोग ना हमेशा नजर लगा के देखते हैं। मतलब पर्टिकुलर क्या, कैमरा लेके इस तरीके से कैमरा लिया और सिंपल सी बात है कैमरा लेके ना ये चेकआउट कर रहे होते हम उन लोगों को, हमें उन लोगों पे स्टडी करना चाहिए जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी लार्ज स्केल पे एक बड़ा बिजनेस चला रहे हैं। बात समझो, ऐसे लोगों को स्टडी करते हैं प्रोफेशनल लोग। प्रोफेशनल क्या लिखा है, प्रोफेशनल अप्रोच फाइंडिंग पीपल टू टॉक टू एज वन ऑफ देयर कोर स्किल्स। अब देखिए सिंपल सी बात, मैंने आपको बताया अगर आपके पास स्किल्स नहीं है
तो आप ओजस की कैटेगरी में या फिर एमएचएस की कैटेगरी में। लेकिन आपके पास अगर आपने अपनी कोर स्किल क्या बना ली, अगर आपने अपनी कोर स्किल्स का मतलब होता है जो आपके अंदर परमानेंट फिट हो जाए, बात समझ रहे हो। और परमानेंट फिट क्या होगा कि भाई लोगों से कैसे बात करना, भाई लोगों को कैसे ढूंढे। मुझे जो भी नजर आता ना, मुझे इधर नजर इधर नजर इधर नजर, जितने भी लोग हैं ना वो सब मेरे को क्या है, भाई मेरे प्रोस्पेक्ट है, जो भी नजर आता है प्रोस्पेक्ट है ना, मेरी फैमिली प्रोस्पेक्ट, मेरा भाई प्रोस्पेक्ट, सबको लिख डालो, सबको लिख डालो अपने लिस्ट में। बात समझ लो। मतलब मैं आपको इवन बता रहा हूँ कि जितने भी यंग गाइस मुझे देख रहे हैं ना, तो अब सिंपल सी बात है, मैं क्या सोचता हूँ, अगर सिंपल सी आपकी गर्लफ्रेंड है ना, तो वो भी क्या प्रोस्पेक्ट, लिख डालो उसको भी, नाम लिखो। बात समझ, अभी कमाल का बता, मतलब आपको मजा आने वाला है जब मैं अभी आगे बताऊंगा। पार्ट ऑफ देयर जॉब टू फाइंड न्यू पीपल। प्रोफेशनल लोगों का काम होता है क्या, नए लोगों को ढूंढना, नए लोगों को, भाई नए लोग कहां से मिलेंगे, नए लोग कहां से मिलेंगे। अरे इंडिया है हमारा 140 करोड़ की पॉपुलेशन लेकर बैठे हुए हम लोग, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें से 3 से 5% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट नहीं है। 3% से लेकर 5% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट नहीं। सोच के देख क्या, अक्खा इंडिया बड़ा है सर, अक्खा इंडिया, राइट। ये क्या है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, ये कभी भी ना किस्मत पे ना बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं, अरे बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं, जैसे मेरी बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरी किस्मत में ये था, सर मैं क्या करूं, मेरी किस्मत में 50 लोग लिखे, तो 50 लोगों की तो लिस्ट बनाऊंगा ना। गलत जा रहे हो, किस्मत में तो लिखा ही नहीं था 50 लोगों की। आप अगर 100 लोगों की चाहोगे ना, तो किस्मत में 100 की लिखिए। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द लक। प्रोफेशनल लोग कभी भी लक में इंटरेस्टेड होते ही नहीं। एंड दे वर नॉट वरीड अबाउट रनिंग आउट ऑफ पीपल। और इनको बिल्कुल भी चिंता होनी थी, बिल्कुल भी डर नहीं होता कि मैं लोगों से दूर भागूं। प्रोफेशनल लोग लोगों के पास जाते, ओजस और एमएचएस ये की कहाँ तरफ। चलेगी और तो ऑफलाइन ही बच जाता है और नहीं करने जाता मैच में। व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो फटाफट से आगे चलते हैं आप लोग। तो मैंने आपको बताया जो प्रोफेशनल लोग हैं वो जो है वो लक पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको पता है मैं मेहनत करके लिस्ट बना के मैं अपनी इतनी बड़ी लिस्ट तैयार करूंगा, इतनी बड़ी लिस्ट तैयार करूंगा कि मेरा एक समय ऐसा आएगा कि कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, जो लोग लोगों से दूर नहीं भागते, ये लोग लोगों के पास जाते। ओजस एमएचएस की कैटेगरी वाले लोग दूर भागते, ये पास जाते। दे डेवलप द स्किल टू मेक श्योर दैट नेवर हैपन। इनको प्रोफेशनल लोग कौन होते, ये क्या करते, अगर मुझसे कभी गलती हो गई ना, कोई गलती भी हो गई, मतलब मुझसे अगर ऐसा हो गया कि भाई लिस्ट नहीं बनी, लोग नहीं जुड़ रहे, मेरी लिस्ट में नए लोग नहीं आ रहे, तो ये क्या करते, अपनी स्किल्स को ना डेवलप करते कि यार मैं ऐसी कौन सी कला लाऊं अपने अंदर जिससे मैं अपने लिस्ट को बढ़ा सकूं। तो आप अपने अंदर लाइए, भाई कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, भाई सिचुएशनल विजडम को कैसे हैंडल करेंगे ये लाइए। आप बताइए आपके अंदर पीपल स्किल्स है या नहीं है, आप बताइए आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स है या नहीं है। ये सारी कोर स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। आप कोई रॉकेट साइंस नहीं इस बिजनेस के अंदर, बहुत स्मार्ट तरीके से आप काम करो, सिंपल सी बात है, हम लोग बहुत इजी वे में धीरे धीरे ऊपर पहुंचे। प्रोफेशनल स्टार्टेड विद रिटर्न लिस्ट। प्रोफेशनल अगर 3 कैटेगरी में लोग, कोजस एमेचर्स प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या करते हैं भाई, ये रिटर्न लिस्ट पे काम करते हैं। प्रोफेशनल स्टार्टेड विद, ये लोग काम ही स्टार्ट करते हैं रिटर्न लिस्ट पे। ये नहीं दिमाग में डालते नहीं बिल्कुल भी, ये क्या करते हैं लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बनाने के बाद ना बस उसके ऊपर काम कैसे करना, देन उसके बाद दे मेड द फोकस कमिटमेंट टू नेवर स्टॉप एडिंग टू द लिस्ट। मेरी टीम में बहुत अच्छे कई सारे लोग हैं, और वो लोग भी बहुत अच्छे कमिटेड है और कमिटमेंट भी रखते हैं अपने अंदर। उनका मेन फोकस क्या होता है, उन्होंने कमिटमेंट ले रखा है, और मेरे को अच्छे लगते हैं वो लोग, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी वो मीटिंग में भी है। वो कमिटमेंट क्या, उनका कमिटमेंट ये कि भाई मैं अपनी लिस्ट को ना कभी ना रुकने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 1200 से 12,000 की लिस्ट बनाऊंगा, 12,000 से 12 लाख लोगों की लिस्ट बनाऊंगा, चाहे 10 साल लग जाए या 100 साल लग जाए, लेकिन बनाऊंगा लिस्ट। लिस्ट को ना होल्ड नहीं करना, स्टॉप नहीं करना, स्टॉप बिल्कुल भी नहीं करना है, लिस्ट को एक्सपेंड करना है। गेटिंग माय पॉइंट। लास्ट पॉइंट, दे क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एन एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। क्या होता है एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट, ACL। एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट का मतलब होता है कि अपने लिस्ट को कांस्टेंट बेसिस पे एक्सपेंड करें। एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट का मीन क्या होता है, अपने लिस्ट को कांस्टेंट लेवल पे एक्सपेंड करें। और प्रोफेशनल का हमेशा से ये बिलीव है कि जो लोग प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं वो क्या करते हैं भाई, रुकते नहीं है लिस्ट पे कभी भी। हर दिन कुछ ना कुछ नया नाम आएगा, हर दिन कुछ ना कुछ नया नाम आएगा, और सीधा सीधा वो लिस्ट में जाएगा, नया नाम आएगा लिस्ट में जाएगा, नया नाम आएगा लिस्ट में जाएगा। इसको प्रोफेशनल ने नाम दिया है, यानी कि शॉर्ट में आसान शब्दों में बताओ तो कॉन्स्टेंट एक्सपेंडिंग योर लिस्ट। और इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोले तो एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट, एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट, राइट। चलिए अब मैं आप लोगों को और नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन भी विजिबल है, मैं भी विजिबल हूँ। नेक्स्ट मैं किसका एग्जांपल दे रहा था, ये देखिए आप सभी लोग स्क्रीन पे देखिएगा, और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्या लिखा हुआ है, पढ़ना जरा ध्यान से। हार्वे मकाई का एग्जांपल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दे रहा था, और इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। इन्होंने एक किताब लिखी है, और ये अमेरिकन बिजनेसमैन है, अमेरिका के हैं,
और इन्होंने किताब कौन सी लिखी है? स्विम विद द शार्क्स विदाउट बीइंग इटन अलाइव। इन्होंने एक बुक लिखी है और जबरदस्त बुक है ये, और आप लोग पढ़ भी सकते हो अलग से जाके, लेकिन पर्टिकुलर मैं आपको फोकस दिखाऊंगा कि जस्ट बुक के बराबर में क्या लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ कि हाउ ही बिल्ड सच अ लार्ज एंड इन्फ्लुएंशियल लिस्ट ऑफ फ्रेंड। इन हार्वे मकाई ने अपनी लिस्ट कैसे बनाई और इसको कैसे एक्सपेंड किया। देखिए मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को ए टू जेड। ही टोल्ड दैट एट द एज ऑफ 18, जब ये 18 साल के थे ना, हिज फादर सेट हिम डाउन, इनके पिताजी ने एक समय कहा कि तुम मेरे पास बैठो, और इनके पिताजी ने इनको कहा, हे हार्वे, आज ना मैं ना तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं और बताने वाला हूं, राइट। तो कहते इसके इनके पिताजी ने इनको कहा कि आज से तुम स्टार्ट करो, है ना, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आज स्टार्ट करो, और जब तक करना, जब तक कहते हैं ना रेस्ट ऑफ योर लाइफ, जब तक तुम्हारी जिंदगी बची हुई। मान लीजिए मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा आज तेरे को ना ये करना है, तो मैं, और कह रहा जब तक करना है जब तक तेरी डेथ ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक मैं नंबर ना भूल जाऊं, मैं प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के नंबर ना भूल जाऊं, इतनी बड़ी लिस्ट बना लूंगा, इतनी बड़ी लिस्ट बना लूंगा कि मैं जब तक उसके नंबर और बनाता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा। बात समझो। 18 साल की एज में इनके पिताजी ने इनको कहा कि बेटा साइड में बैठो, हार्वे को बताया आज स्टार्ट करो और रेस्ट ऑफ लाइफ पूरी जिंदगी तक करते रहो। उनके पिताजी ने इनको कहा कि आई वांट टू टेक एवरी पर्सन यू मीट, मैं तुम्हें सब इंसान से मिलवाना चाहता हूँ, एंड गेट देयर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, और सभी के इन्फॉर्मेशन यानी कि जो उनका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं तेरे को देना चाहता हूँ, एंड फाइंड अ क्रिएटिव वे टू स्टे इन टच, और एक ऐसा क्रिएटिव वे निकालना जिससे उनके टच में रहो। ही इज डन दैट फॉर ओवर 60 इयर्स। क्या लिखा हुआ है? मैं जब इस लाइन को पढ़ रहा था ना, मेरी आंखें ना, मैं आपको बता नहीं रहा, अभी बता रहा हूं, मेरी आंखें खुल गई। क्या लिखा? ही इज डन दैट फॉर ओवर 60 इयर्स। 60 साल से भी ज्यादा इन्होंने भाई ये काम किया। 18 साल की एज में, 18 साल की एज में इनके डैड ने इनको बताया, आज मैं तुम्हें ना कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, और कुछ लोगों से मिलवाऊंगा भी, और उसके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मैं तुम्हें दूंगा, और ये जब तक करना उनसे, उनके टच में रहना, बस उनके क्या रहना, टच में रहना। और देखो कमाल देखना, मैजिकल, ये मैजिकल लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों को, कैसे कमाल हुआ। एंड टुडे हिज लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स टोटल मोर देन 12,000 पीपल। क्या लिखा है? आप सभी लोग सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि कितने लोगों की लिस्ट है? 12,000 लोगों की लिस्ट। सोचिए देखो, और ये 12,000 कैसे लोग हैं? एंड दीज आर नॉट जस्ट सोशल मीडिया फ्रेंड, इनमें से एक सिंगल पर्सन, 12,000 से ज्यादा लोग इनकी फ्रेंड लिस्ट में है। कोई भी सोशल मीडिया से नहीं बना कोई दोस्त, दे आर रियल फ्रेंड, ये सारे के सारे रियल फ्रेंड है। अब सोचिए देखिए, और ये कहते हैं आई कंसीडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट टू बी वन ऑफ दैम। आज ये जो कुछ भी है ना, उसी लिस्ट के बदौलत है। इन्होंने वो लिस्ट बनाई, और आज देखिए इनकी लिस्ट 12,000 से ज्यादा लोगों की। मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए एक हफ्ता, एक पूरे वीक में 7 डेज होते हैं हम लोग, तो 7 डेज में से अगर एक दिन हटा दो तो 6 दिन बचते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए, अगर मैं एक वीक का पर्टिकुलर जो है 6 लोगों को भी ज्वाइन करता हूँ, मतलब पर्टिकुलर ये कि मैं 6 लोगों की लिस्ट बनाता हूँ, राइट, 6 लोगों की लिस्ट बनाता हूँ, और उसको और एक्सपेंड करता हूँ, और एक्सपेंड करता हूँ, और एक्सपेंड करता हूँ, तो मेरी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। इन्होंने एक एवरेज बताया, बल्कि इन्होंने नहीं, बल्कि मैं जॉर्डन, हाँ, एरिक वोर का एक फ्रेंड है, एरिक वोर का एक फ्रेंड है जॉर्डन। एरिक वोर के बारे में आप सभी लोग जानते भी होगा, कई बार मैंने उनकी बुक भी शेयर किया आप लोगों के साथ। तो एरिक वोर का एक फ्रेंड, उनका फ्रेंड है जॉर्डन, जॉर्डन एल्डर आई थिंक नाम है उनका। तो उन्होंने वो ना, वो मास्टर इस चीज में, किस चीज में? लिस्ट बनाने में। इतने लिस्ट बनाते हैं उन्होंने भी। उनकी, मैं आपको बताता हूँ, उनकी एक साल की जो अर्निंग है ना, पर्टिकुलर 7 फिगर, यानी कि 7 फिगर प्लस, 7 फिगर प्लस है उनकी अर्निंग। आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल वगैरह पे जाके, राइट। और वो किस कैटेगरी में आए? वो आए थे प्रोफेशनल की कैटेगरी। और सच बता रहा हूँ, वो सच में प्रोफेशनल इंसान है, वो सच में प्रोफेशनल इंसान है। वो हर दिन, वो कहते हैं कि मैं हर दिन लिस्ट ना, अपनी लिस्ट में नाम लिखता गया, एक सिंगल डे नहीं बचा जिस दिन मैंने अपनी लिस्ट में नाम नहीं लिखा हुआ। उन्होंने एक बुक लिखी है बिच मनी के नाम से, उन्होंने एक किताब लिखी है, जॉर्डन एल्डर आई थिंक, बिच मनी, आई थिंक नाम ही उनका यही है, जॉर्डन एल्डर, राइट, हाँ, जॉर्डन एल्डर आई थिंक नाम उनका। उन्होंने किताब लिखी है बिच मनी, बहुत अच्छी बुक है वो भी। और वो ना प्रो है, सच में प्रो, प्रोफेशनल। आप हार्वे मकाई को देखिए, 60 साल से ज्यादा इन्होंने लिस्ट बनाई, 12,000 से ज्यादा लोग जो रियल फ्रेंड है, मतलब सच में कमाल हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ, तो नेक्स्ट पेज पे आप सभी लोग देखेंगे। आप चलिए, अगर आप लोग ना मास्टर बनना चाहते, क्या बनना चाहते हैं? मास्टर। इफ यू वांट टू मास्टर दिस स्किल्स, फॉलो दिस 4 सिंपल स्टेप्स। आपको 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है, और जस्ट इसके ऊपर वर्क करना है। द फर्स्ट स्टेप, मेक योर लिस्ट एज अ कॉम्प्रहेंसिव एज पॉसिबल। जितना हो सके अपनी लिस्ट को ना प्रिपेयर करते जाइए, प्रिपेयर बनाते जाइए। मतलब करना क्या है, आप सिंपल सी बात है, जिसको भी जानते हैं ना, आप अपनी लिस्ट में लिख लीजिए। जो भी नेगेटिव पीपल है, पुट देम ऑन योर लिस्ट।
जिससे आप नफरत करते हो, कोई भी हो, पुट देम योर लिस्ट, पुट देम ऑन योर लिस्ट। कोई नेगेटिव पीपल है, किसी को हेट करते हो, मतलब किसी को जानते हो, कोई 55 का है, कोई बचपन का है, सबको अपनी लिस्ट में लिखिए। आपको बात करनी है सर, लिस्ट बनानी है। मैं बिजनेस करने की बात यहाँ पे कर ही नहीं रहा हूँ, जस्ट हमारा फोकस है लिस्ट बिल्डिंग कैसे करें। मुझे अनलिमिटेड लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, कोई 98 का हो, कोई 18 का हो, जैसे मैंने शॉर्ट में बताया 55 का हो या 55 का हो, उसका नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। रास्ते पे जा रहे हो, कोई मिल गया, लिस्ट में नाम। शादी में जाते हो ना आप लोग, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, भाई लिस्ट कहां से लेकर आओ। मैं आपको बताऊं, आप लोग शादी में, मैक्सिमम सभी लोग जाते हैं शादी में। अगर कोई मेरे जैसा ना हो, मतलब मैं तो बिल्कुल कम जाता हूँ शादी वगैरह में, मेरे जैसा अगर आप में से हो सकता है कई सारे लोगों से, तो मैं आपको बताऊं कि जितने लोग शादी में जाते हैं ना, तो शादी में अगर जाना, आप लोगों ने कभी टारगेट बनाया कि शादी में बहुत सारे लोग होते हैं, 200 300 400 500 लोग, यार क्यों ना इनके नाम अपनी लिस्ट में लिख दिया जाए। शादी में कम से कम 25 30 40 लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको, जो आपको जरूर जानते होंगे। और हम क्या करते, इसका नाम लिखो या नहीं लिखो, इसका नाम लिखो या नहीं लिखो, इसका नाम लिख दूंगा तो ये मेरे साथ बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। बात समझ रहे हो। सर कुछ भी नहीं करना, आंख बंद करो, आंख बंद करो, लिस्ट में नाम, आंख बंद करो, लिस्ट में नाम। बात लिस्ट बनाने की होगी। अगर आप इस, सच बता रहा हूं मैं, अगर इस स्किल्स में मास्टर होना चाहते हैं ना, 4 स्टेप्स को फॉलो करना है आप लोगों को। कोई भी हो, कोई भी, मेक योर लिस्ट एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल। बस लिस्ट में नाम, लिस्ट में नाम, जिसको आप जानते हो लिस्ट में नाम, जिसको आप जानते हो लिस्ट में नाम, कोई भी हो लिस्ट में नाम। सेकंड स्टेप, सेकंड डिग्री ऑफ सेपरेशन। एक बात कही गई थी ना, आप लोगों को पता है कि हम दुनिया में ना सिर्फ 6 लोगों से दूर है। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन, यानी कि हम दुनिया में 6 लोगों से दूर। इसका मतलब ये, मैं कह रहा हूं, अब ये पता नहीं मिथ है या ये सच है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर ना मुझे बिलीव है। मुझे क्यों बिलीव, और दुनिया के बड़े बिजनेस कोच को भी बिलीव है। वो कहते हैं सेकंड डिग्री ऑफ सेपरेशन। सेकंड डिग्री ऑफ, ये लोग ना, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कोई लगभग की बात नहीं होती। सेकंड डिग्री ऑफ सेपरेशन का मतलब है कि आप सिर्फ 2 इंसान से दूर हो, बस। आप सिर्फ 2 इंसान से दूर हो, बस। यानी कि हर दिन क्या करना आप लोगों को, 2 इंसानों के नाम लो और अपनी लिस्ट में लिखो। फिर अगले दिन आया, अगला दिन आया, कोई 1 या 2 मिलेगा, लिस्ट में नाम। फिर अगला, लिस्ट में, नेक्स्ट डे लिस्ट में नाम, नेक्स्ट डे लिस्ट में नाम। आई होप क्लियर है। स्टेप 3 क्या है, सेकंड डिग्री ऑफ सेपरेशन में क्या है, आप ना अलग हो, कितने लोगों से, सिर्फ 2 लोगों से। आपको अगर मास्टर बनाना, इन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। हाईली रिकमेंडेड फॉर स्टेप बाय द वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटर। स्टेप 3, ACL, एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, कांस्टेंट बेसिस पे अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करो। यानी कि कॉन्स्टेंटली आपको क्या करना, लिस्ट को एक्सपेंड करना है। एक ही फोकस होना चाहिए आप लोगों का, बस यार लिस्ट को एक्सपेंड करना है। 1 हफ्ते बिजनेस नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी मीटिंग को छोड़ के चले जाओ ना और अभी लिस्ट बनाने लगो ना, सच बता रहा हूं, मेरे से ज्यादा उस नसीब कोई हो ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला आप लोगों को, अगर आप इस मीटिंग को ना अभी डिस्कनेक्ट कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी आप बैठ जो लिस्ट बनाने के लिए है, मैं सच बता रहा हूं, मैं अपने आपको लकी मानूंगा कि मैंने आपको ये जो है ना, मैंने आपको जो है पर्टिकुलर, आई सो डोंट, ओके नेक्स्ट। अच्छा, कुछ लोग अगर डाउट आए तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। किसी का कोई डाउट आता तो मैं उससे पूछूंगा, सो मैं भी करके थोड़ा सा जो पैसेंस बना के रखे, राइट। एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट क्या है, यानी कि कांस्टेंट बेसिस पे आपको क्या करना है, अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करना, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना है भाई, कांस्टेंट बेसिस पे। कोई सिंपल सी बात है, आप देखिए, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जिसको भी आप जानते हैं ना, पुट देम ऑन योर लिस्ट। जिसको आप जानते हो, पुट देम ऑन योर लिस्ट। देखिए सिंपल सी बात है, इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए मेरी फैमिली को, तो मैं अपनी फैमिली को जानता हूँ, लिस्ट में नाम होना चाहिए। मेरी फैमिली किसी और को जानती है। जब होता है, जब हम जिसके बारे में हम, जिसको हम जानते हैं, और उसका नाम, अगर उसका नाम हमने लिस्ट में लिख दिया, लिस्ट में उसका नाम लिख दिया, तो जब उस इंसान का नाम अपने लिस्ट में लिखेंगे तो मुझे याद आएगा, अरे इनके साथ और भी तो लोग हैं, इनके साथ और भी तो लोग हैं जिनका नाम आ सकता है। सोच के देखो आप सभी, जिनका नाम आ सकता है, ये सुनो। चलिए, तो देखिए, इसको ऐसा समझिए, आप लोगों ने, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा राम जी को, लक्ष्मण जी को। लोग राम जी को देखते हैं ना, तो लक्ष्मण जी भी दिखते हैं। लक्ष्मण जी को देखते हैं ना, तो सीता जी की भी बात होती है। बात समझ रहे हो ना, आप सभी लोगों को पता ही ऑलरेडी, आप लोग मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। तो राम जी की बात करोगे तो लक्ष्मण जी भी नजर आएंगे और आपको सीता जी भी नजर आएंगे, राइट। तो पर्टिकुलर को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यार मेरे को ना, मुझे, अगर मैं किसी शादी में गया हूँ, किसी शादी में गया हूँ, तो वहां पे जाऊं, अगर मुझे वो नजर आना, तो उसके आसपास के कुछ और लोग भी वो नजर आएंगे। बस उसका नाम लिखा, और कल को उनसे मिलेंगे और उनका भी नाम लिखा। मैं बता रहा हूँ, लिस्ट इतनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी, इतनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी कि आप गिनते गिनते ना थक जाओगे, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट एंड स्टेप फॉर नेटवर्क ऑन पर्पस। नेटवर्क ऑन पर्पस, आपका जो नेटवर्क है ना, वो किसी पर्पस के लिए, और वो पर्पस क्या है, लिस्ट बिल्डिंग करना। आपको बनना क्या, प्रोफेशनल बनना। आपका नेटवर्क
पर्पस पे डिपेंड करता है, और पर्पस क्या है आपका? लिस्ट बिल्डिंग करना। जब तक लिस्ट नहीं बनाओगे, जब तक नेटवर्क नहीं बनेगा, और ये बिजनेस ही नेटवर्क का है। अगर यहाँ नेटवर्क नहीं, यानी कि लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं, और नेटवर्क नहीं तो बिजनेस का है, बिजनेस का है। ये सुनो, चलिए, तो ये चीजें समझ में आए आप लोगों को? पहले आपको बताया कि भाई लिस्ट तैयार करनी है, कॉम्प्रेहेंसिव एज पॉसिबल टू सेकंड डिग्री ऑफ सेपरेशन। कुछ लोग बता रहे कि समझ में नहीं आया, सेकंड डिग्री ऑफ सेपरेशन में बताया कि इसको ऐसे समझिए, आपने सिर्फ दो इंसान से दूर हो, दो इंसान से दूर, और आप इस वर्ल्ड में दो इंसान से दूर हो, किसी दो इंसान का नाम लो और अपने लिस्ट में लिखो। जब उस दो इंसान का नाम लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो दो इंसान भी किसी, वो भी सेकंड डिग्री ऑफ सेपरेशन में होंगे, और वो भी किसी दो इंसान से दूर होंगे, वो भी इस लिस्ट में अपना नाम लिखेंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझे खुद लिस्ट बनानी चाहिए। अगर कोई बिजनेस में आता है हमारे, तो क्या मैं उसे ये कह दूं कि तुम लिस्ट बनाओ 100 लोगों की और मुझे ना फोटो क्लिक करके भेजो? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं एक नया तरीका जो आज तक किसी ने नहीं बताया, लिख के दे सकता हूं ये बात। क्या जबरदस्त है। आज ना मेरे को दिमाग में पहली बार जब मैंने किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीजें देखी, चेकआउट किया, और मैंने इसकी प्रिपरेशन करी, और मैंने आप लोगों के सामने ये सारी चीजें रखी, तो मुझे पता चला कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्यों ना आप लोगों को ये बताया जाए, जिससे आप लोग भी इसका बेनिफिट उठाओ और अनलिमिटेड लिस्ट बनाओ। बेनिफिट उठाओ और अनलिमिटेड लिस्ट बनाओ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत जबरदस्त। आई होप सभी लोगों को अब तक, कितने लोगों को मजा आ रहा है मीटिंग में? एक बार देख तो लो कितने लोगों को मजा आ रहा है। चैट बॉक्स ओपन करना जरा, कितने लोगों को मजा आ रहा है, कितने लोग चाहते हैं कि मैं और देर तक थोड़ा सा बोलूं? या कम ऑन, लेट्स डू इट। ओके ओके, ऑसम ऑसम ऑसम, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। अब देखना, अब होगा कमाल, अब आएगा मजा। चलिए जी, कंटिन्यू कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑसम 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 ऑसम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, ओके दैट्स ग्रेट। क्या लिखा हुआ है? इफ गॉड हैज चोजन यू फॉर सम वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, यू हैव नो राइट टू कीप इट टू योरसेल्फ। नीचे एक लाइन लिखी, ट्रांसफर दिस अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। अगर आपको अल्लाह ताला ने, अगर आपको भगवान ने, अगर आपको ईश्वर ने किसी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के लिए चुना है ना, तो बिल्कुल आपके पास ये राइट नहीं है कि उस अपॉर्चुनिटी को अब तक अपने पास तक रखो। जस्ट अपॉर्चुनिटी को ट्रांसफर करना है, इस अपॉर्चुनिटी को ट्रांसफर करना है। इसको वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस कोच इंडिया के जो दीपक बजाज सर है, जिन्होंने पर्टिकुलर अपने जो उनके जो कोच थे, जो उनको गुरु थे, उन्होंने उनको सिखाया, और उनसे मैंने भी चीजें सीखी, और जस्ट मैंने ये पुट किया। इफ गॉड हैज चोजन यू फॉर सम वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, यू हैव नो राइट टू कीप इट टू योरसेल्फ। अगर आपको अल्लाह ताला ने वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के लिए चूज किया है, तो आपके पास बिल्कुल भी हक नहीं है कि उस अपॉर्चुनिटी को अपने पास तक रखो। ट्रांसफर दिस अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। नेक्स्ट पेज। अब देखना मजा आने वाला है, और बहुत सारी चीजें। अब कुछ बातें बताने वाला हूं। नेवर एंडिंग प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, नेवर एंडिंग प्रोस्पेक्ट लिस्ट, आपकी लिस्ट जो कभी खत्म नहीं होगी, अगर आपने इन 10 पॉइंट को परफेक्ट तरीके से सीख लिया और समझ लिया। नेवर एंडिंग प्रोस्पेक्ट लिस्ट। पहला पॉइंट, इंक्लूड एवरीवन। आपने इस बिजनेस के अंदर सभी को इंक्लूड कर लिया। होल वर्ल्ड इज योर मार्केट, होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। ये पूरी दुनिया ना तुम्हारे लिए मार्केट है, ये पूरी दुनिया तुम्हारे लिए आप समझिए मार्केट कैसे, जैसे आप घर से बाहर निकले ना, मार्केट स्टार्ट। आप क्या समझते हो, फील्ड में उतरना पड़ेगा? आपने जैसे पहला कदम अपने घर से रखा बाहर, मार्केट स्टार्ट हो गया सर। आप अब काम करना आपको, बस लोगों को देखना, इधर है क्या, लिस्ट में नाम, इधर है क्या, लिस्ट में नाम, सामने क्या, लिस्ट में नाम, पीछे क्या, लिस्ट में नाम, ऊपर नीचे जहां भी है, जितने भी लोग दिखते हैं, लिस्ट में नाम। एवरीवन इज वेलकम, सभी लोगों का वेलकम हो। बहुत अच्छी लाइन बोली है, आया तो वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम। आया तो वेलकम, नहीं आया तो भीड़ कम, लेकिन सभी का वेलकम करना। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोलिग्स में, नेबर्स में, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज, आपके कॉलेज मेट्स वगैरह हो गए, आपके जो आप पहले कहीं पे जॉब करते थे, आपके वो कुछ कॉलेग्स वगैरह हो गए, वो हो गए, है ना। आपके डेली एक्वेंटेंस में जो लोग आते हैं, यानी कि जो डेली बेसिस पे आपको जो मिलते रहते हैं, उनका भी नाम, सभी लोगों का नाम ना अपनी लिस्ट में लिखो। नंबर 1। सेकंड पॉइंट, चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग। क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छी बात कही गई है, और यहाँ पे मैं बताता भी बहुत सारी चीजें कि चेंज योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग। क्या लिखा हुआ है? इस बिजनेस में ना, जब आप लोग लिस्ट बना रहे होते हो, तो बहुत सारे लोग पता क्या सोचते हैं जब इस बिजनेस में आते हैं, यार जाना प्रोडक्ट बेचना होता है। अरे भाई, प्रोडक्ट नहीं बेचना होता। कैसे बताऊं मैं आप लोगों को? प्रोडक्ट नहीं बेचना होता। ये तो आपके अंदर का मिथ है जो आपको लगता है प्रोडक्ट बेचना है। जब आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे ना, तो लगेगा ही प्रोडक्ट बिक रहा है। जब आप प्रोडक्ट लेकर जाओगे और किसी को दिखाओगे, तो अगर आपने अंदर से ना ये बिठा लिया कि नहीं यार, इस बिजनेस में ना प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, प्रोडक्ट सेल करते तो पीवी आता है, और पीवी आता ना तो बिजनेस जनरेट होता है। मैंने माना, प्रोडक्ट सेल होता है, पीवी आता है, बिजनेस बनता है। लेकिन इस बिजनेस में ना आप लोग सेल्समैन नहीं हो, इस बिजनेस में आप लोग सेल्समैन नहीं हो। यू आर द ट्रांसफरर, यू आर द ट्रांसफरर। आप लोग क्या हो? ट्रांसफरर हो। अब इस अपॉर्चुनिटी को ट्रांसफर कर रहे हो। वो प्रोडक्ट तो एक जरिया है लोगों को देने का, एक बहाना है। यार मैं इसको प्रोडक्ट दूंगा तो ये इंसान इस बिजनेस में आएगा, और फिर इस बिजनेस में आकर इस बिजनेस को करेगा। आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो। ये मिथ ना निकालिए बाहर अपना।
अगर आप में से जितने भी लोगों को लगता है ना मैं ना इनको प्रोडक्ट बेचता हूँ, मैं इनको सेल कर देता हूँ, फिर मेरा पीवी बनता है, नहीं आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ, यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर द ट्रांसफरर। चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग। बस एक ही काम करिए, अपना पर्सपेक्टिव यानी कि अपना एटीट्यूड बदल लीजिए। ये सेलिंग नहीं कर रहे हम लोग, शेयरिंग कर रहे, रिकमेंड कर रहे, उससे भी जबरदस्त, उसको एक और स्टेप पे बढ़ाई आगे। शेयरिंग भी नहीं कर रहे, सर्व कर रहे, लोगों को सेवा दे रहे। कह तो रहो, अगर गॉड ने आपको कुछ चीज दिया ना, तो आप अपने तक नहीं रख सकते, उसको ट्रांसफर कर दीजिए, लोगों को सेवा दीजिए। जरूरत है लोगों को, जरूरत है लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी की, जो बहुत दिन से इंतजार में बैठे हुए, या कोई अच्छी कंपनी आ जाए, या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आ जाए, या अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलेगा ना, जबरदस्त तरीके से मेहनत, पूरी शिद्दत, पूरी लगन से, पूरी पूरी जान लगा दूंगा इस बिजनेस के अंदर। आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग सोच के रहे सेल करता हूँ, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं बोलता मैं सेल्स करता, आई एम नॉट अ सेल्समैन, हम अ बिजनेसमैन, यू आर अ बिजनेसमैन। थर्ड नंबर पे आपको क्या लिखना, मेक योर लिस्ट इन अ डायरी। अब ना पर्टिकुलर पर्टिकुलर होता है कि इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग ना फोन में लिस्ट बनाने लगते, आईपैड पे लिस्ट बनाने लगते, लैपटॉप में लिस्ट बनाने लगते, बात समझ लो, दिमाग में लिस्ट बनाने लगते। सब मेरा ना दिमाग में 100 लोगों के नाम, मेरे तो दिमाग में 100 लोगों के नाम, बात समझ लो। आपको क्या करना पड़ेगा, मेक योर लिस्ट, डायरी में लिस्ट बनाइए। आपके पास डायरी होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, चाहे आपके फोन में भले ही क्यों ना हो, लेकिन सर डायरी में बनाइए, मैम डायरी में बनाइए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, डायरी में अपनी लिस्ट को बनाइए। कहते हैं ना, अ शॉर्ट पेंसिल इज मच बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। एक छोटी सी पेंसिल कमाल करती है एक लॉन्ग मेमोरी से। आप कितने लंबे समय तक याद कर सकते हो मुझे नहीं पता, कभी भी डिलीट हो सकता है, लेकिन एक पेंसिल से लिखा हुआ आज अगर आप लिख दोगे ना, तो लंबे समय तक रहने वाला। अ शॉर्ट पेंसिल इज मच बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी, बात समझ लो। एम्प्टी योर माइंड एंड द माइंड विल फाइंड मोर द नेम्स फॉर यू। अपने दिमाग को खाली रखो हमेशा, ताकि और नए नए नाम वो देख सके। सिंपल सी बात है ना, हम लोग ह्यूमंस की कैटेगरी में आते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर दिमाग में कुछ भर के रखते ना, कहते हैं ना, दिमाग को गार्बेज बना के मत रखो। दिमाग में कूड़ा ये जो माइंड है वो पर्टिकुलर रिफ्रेश होना चाहिए ना भाई, रिफ्रेश होना चाहिए। जब जब रिफ्रेश होगा तो नए नए नाम आएंगे, नए नए नाम आएंगे भाई। अगर उसको भर दिया 200 लोगों से कि भाई 200 लोगों के, जैसे पर्टिकुलर देखिए, आप याद करिए पहले के दिन जब फोन नहीं, स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, तो वहां पे आप लोग क्या करते थे, वहां पे आप लोग ना फटाफट जो है लिख के रखते थे, और बहुत सारे लोगों के नंबर भी याद हो जाते थे, नंबर भी लिखते थे, कुछ माइंड में रखते थे। लेकिन ना मैं कह रहा हूँ, आपको माइंड में नहीं रखना, आपको उसको डायरी में लिख लेना। हो सकता है नहीं सर हम तो फोन में लिखते, कोई बात नहीं, फोन में भी लिख लीजिए, लेकिन डायरी में लिखेगा तो जबरदस्त है। डायरी में लिस्ट बनाइए। आपको ना मैं बता रहा हूँ, इसका भी अलग तरीके का एक मैजिकल रिजल्ट है, जो शायद मैं बहुत आने वाले समय में बात करूंगा सिर्फ डायरी के ऊपर। राइट, नेक्स्ट पेज अब देखते हैं हम लोग, चलिए। तो मेक योर लिस्ट डायरी, इसके बाद क्या है, लुक फॉर पीपल हु आर बिगर ड्रीमर्स देन यू। उन लोगों को देखिए जो तुमसे बड़ा सपना देखते हैं, उन लोगों को देखिए जो तुमसे भी बड़ा सपना देखते हैं। ऑलवेज लुक फॉर द हाई ड्रीमर, हार्ड वर्कर, जो बड़े ड्रीम वाले लोग, जो हार्ड वर्कर हो, जो मेहनत से काम कर सकते इस बिजनेस, जो तुमसे भी बड़े ड्रीम होते हैं जिसके पास, उस इंसान को देखिए, अपनी लिस्ट में उनके नाम लिख लीजिए। बात समझ रहे हो। अपनी लिस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, मेक लिस्ट विद योर स्पाउस और फैमिली, अपनी स्पाउस के साथ यानी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अगर आप सिंगल हो यानी कि मेरी तरह तो मॉम डैड के साथ, है ना, और आप और भी सिंगल हो तो भाई सिंपल सी बात है, आज के समय में तो भाई आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो सिंपल सी बात उसके साथ बैठो और उसको बताओ, एक चिंटी तू भी बताना मुझे नाम। बात समझ रहे हो, उसको बोला एक चिंटी तू भी बता मुझे नाम, तो तुम्हें भी पता है कुछ नाम, उसके लिस्ट में नाम, उसको भी पता है बस लिस्ट में नाम, सबके लिस्ट में नाम होने चाहिए। मैं बिजनेस करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लिस्ट बनाने की बात कर रहा हूं। आपकी लिस्ट में ये सारे लोग नाम होने चाहिए। प्रिपेयर लिस्ट टुगेदर, एक साथ मिलकर, मॉम डैड के साथ, है ना, स्पाउस है स्पाउस के साथ, फैमिली है फैमिली के साथ। राइट। एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जब हम लिस्ट बनाते हैं ना इस बिजनेस के अंदर, तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग ना जजमेंटल होते हैं। जजमेंट, कुछ लोग इनकम को लेकर जजमेंटल होते हैं, कुछ लोग लिस्ट को लेकर जजमेंटल होते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग्स को लेकर जजमेंटल होते हैं, कुछ लोग अलग अलग स्किल्स को लेकर जजमेंटल। मैं आपको बताऊं, कभी भी ना जजमेंटल मत बनो, खुद से डिसाइड मत करो कि यार ये बंदा मेरे साथ बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं इसका नाम लिख देता हूँ और कल को मैं इसको बताने जाता हूँ तो ये मेरे साथ बिजनेस करेगा नहीं करेगा। डोंट प्रीजज पीपल व्हाइल मेकिंग लिस्ट। जब भी आप लिस्ट बना रहे हो, आप प्रीजज मत करो, अब जजमेंटल मत बनो, खुद से ये डिसाइड मत करो ये मेरे साथ करेगा कि नहीं करेगा। मैंने तो इसका लिस्ट में नाम लिख दिया, मैंने इसका लिस्ट में नाम लिख दिया, ये तो मुझसे बड़ा आदमी है और मैं इसके पास जाऊंगा तो ये तो पता नहीं मेरे साथ क्या कर देगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। 45 पार्टिसिपेंट हियर, एक्सट्रीमली ऑसम। जज्बा है आप लोगों के अंदर। ओके जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन जो है शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने से स्क्रीन चली गई, एक बार प्लीज बताइएगा। यस सर। जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड। ओके जस्ट अ सेकंड। ओके ओके सर, चलिए। तो लास्ट क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, खुद से डिसाइड मत करो कि भाई कोई काम करेगा कि नहीं करेगा।
अब बात करनी क्या है, एक स्टेटमेंट सुनना आप लोग और लिख लीजिए अभी अपनी डायरी में, अभी लिख लीजिए, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। हम अपनी जिंदगी में उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग। हम अपनी जिंदगी में उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। वी डोंट नो हु इज लुकिंग। हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम वो क्या ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं कमाल की बात बता रहा हूं आप लोगों को, जब भी लिस्ट बनाओ ना सबके नाम लिख दो, एक सिंगल पर्सन नहीं बचना चाहिए। आपकी फैमिली का, आपका कोई रिलेटिव, सबका पड़ोसी, आपका दोस्त, बचपन का दोस्त, सब लिस्ट में, सब लिस्ट में। हार्वे मकाई का एग्जांपल याद रखना आप लोग। 18 साल की एज में स्टार्ट किया, 60 साल से ऊपर और 60 साल से भी ज्यादा हो गया और लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। रियल फ्रेंड 12,000 से ज्यादा लोगों की तैयार कर। सोशल मीडिया तो है नहीं अभी, तो सोशल मीडिया जिंदाबाद। सोशल मीडिया सोने पे सुहागा हम लोगों के लिए, ये सुनो। चलिए नेक्स्ट, तो आगे बात करते हैं अपन लोग। क्या लिखे लास्ट पॉइंट देखिए, एन आवर ऑफ पावर। एन आवर ऑफ पावर, ये बहुत कमाल का पॉइंट है, एन आवर ऑफ पावर। जब हम एन आवर ऑफ पावर की बात करते हैं, पता क्या करना है, आप लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। और जब भी आप लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो तो कुछ चीजों का ध्यान रखना। मोबाइल इन एयर, एयर कहते हैं ना, एयरप्लेन मोड। अपने मोबाइल को ना स्विच ऑफ कर दो, अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में रखो। अच्छा सर, स्विच ऑफ कर देंगे तो फोन भी आते रहता है, फिर क्या करेंगे? और वो फोन, फिर फोन में भी लिस्ट होता है तो वहां से भी नाम कैसे डायरी में लिखे। तो चलो फोन को स्विच ऑफ मत करना, फोन को ना एयरप्लेन मोड में रखो। रिसोर्सफुल स्टेट, यूज माइंड पावर ऑफ एसोसिएशन, डोंट स्टॉप टिल यू हैव 300 500। आप अपनी लिस्ट में जब तक 300 से 500 लोगों के नाम नहीं लिख देते, जब तक आपको रुकना नहीं। आपको अपने माइंड की ना, यूज माइंड्स पावर ऑफ एसोसिएशन, इतना अपने माइंड को इस्तेमाल करना है कि जब तक 500 लोगों के नाम नहीं होंगे ना, जब तक मैं उठूंगा नहीं लिस्ट पे। चाहे कुछ भी हो जाए, खाना खाओ या नहीं खाओ, 300 से 500 लोगों की लिस्ट बनाओ। प्रिपेयर लिस्ट इन सीक्वेंस, लिस्ट को बनाओ सीक्वेंस में बनाओ। जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, जैसे फर्स्ट क्लास पास किया तो सेकंड में आ गए, सेकंड में पास किया तो थर्ड में आ गए, थर्ड ग्रेड से फोर्थ ग्रेड में, फोर्थ ग्रेड से फिफ्थ ग्रेड में, 11 12 पहुंच गए, फिर कॉलेज किया, फिर आगे किया, है ना, बीकॉम किया, एमकॉम किया, फिर आगे किया, पीएचडी किया, पता नहीं क्या क्या किया। समझो सीक्वेंस में याद करो। बचपन के दोस्त, पहली क्लास में कौन कौन पढ़ता था, याद करो। पांचवी क्लास में कौन कौन पढ़ता था, याद करो। गवर्नमेंट स्कूल में वो छठी क्लास में कौन कौन से मेरे दोस्त थे, अरे मेरी कौन कौन सी सहेली थी, सबके नाम लिख दो। प्रिपेयर लिस्ट इन सीक्वेंस, बचपन याद करो। फिर पांचवी क्लास में कहां पढ़ते, वहां पे कौन कौन से सर्कल थे, उनको बात समझो। यानी कि एक सीक्वेंस में अगर आप लिस्ट बनाएंगे ना, सच बता रहा हूँ कमाल का रिजल्ट है, कमाल का। क्योंकि मैंने इसके ऊपर अब वर्क करना स्टार्ट किया था, और इसलिए मैंने जब वर्क करना स्टार्ट किया तो फाइनली मैं आप लोगों को भी मैंने शेयर किया। राइट, अगला जबरदस्त, कमाल का और जबरदस्त बोलता हूं मैं इसको, कमाल का और जबरदस्त, लाजवाब, शानदार। यूज टूल्स, टूल्स का इस्तेमाल कर। सर ये टूल्स क्या है, हमें भी बताओ। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एसोसिएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ओल्ड फोटो एल्बम्स, फोन बुक एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते नहीं, लेकिन उसका फोन नंबर सेव है, वो ना आपके स्टेटस डेली डेली दिखते, डायरी में नाम लिख लीजिए ना सर, क्या दिक्कत। फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट खोलिए, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको ना मैसेज करते रहते हैं आपके मैसेंजर पे, दिक्कत क्या, डायरी में नाम। इंस्टाग्राम पे जाइए, हजारों लोगों की लिस्ट है, वहां पे आपके 400 500 200 300 लोगों के आपके फॉलोवर्स है। उसमें से 50 30 ऐसे हैं जो बातें करते हैं आपसे, हम लोग डायरी में नहीं लिखते, उसको वहीं रहने देते। और इंस्टाग्राम पे है तो जानते तो है सब, क्या दिक्कत है, डायरी में लाना जरूरी है क्या? सर लेकर आना जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकर आना जरूरी है। बिना लेकर नहीं आओगे ना, वो वहीं तक रहेंगे, वो इंस्टाग्राम पे ही रहेंगे। आप भी इंस्टाग्राम खेलोगे, वो भी इंस्टाग्राम खेलेंगे, वो बस मैसेज के लिए रहेगा सीधा। हम सर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, बिजनेस करना है, अंपायर क्रिएट करना है ना। ऑर्गेनाइजेशन, किसी पेस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, वहां पे बहुत सारे कोलिग्स बने हुए। याद करो वो बचपन के दिन, जब 4 दोस्त ने एक स्टूडियो में फोटो खिंचवाया था, वो 3 दोस्त कहाँ गए? आप तो इस मीटिंग में, बाकी 3 दोस्त कहाँ हैं? उनके नाम याद करो, लिस्ट में नाम। फोन बुक खोलिए, लिस्ट में नाम। अनलिमिटेड लिस्ट तैयार होगी आप लोगों की। लास्ट पॉइंट, हेल्प ऑल योर एसोसिएट्स इन बिल्डिंग देयर लिस्ट विद इन 1 वीक ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। क्या लिखा है? हेल्प ऑल योर एसोसिएट्स इन बिल्डिंग देयर लिस्ट विद इन 1 वीक ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। आपको अपने उन सारे एसोसिएट्स की हेल्प करनी है लिस्ट बनाने में, जिनको सिर्फ 1 हफ्ता हुआ अभी बिजनेस को स्टार्ट करे हुए। आपने किसी को ज्वाइन करवाया, मान लीजिए सिर्फ 2 3 दिन हुए, अब उसको 2 3 दिन के अंदर मत उसके ऊपर प्रेशर दे दो, भाई तेरे को बिजनेस करना है, तेरे को लिस्ट बनानी, 100 लोगों के नाम भेज, नाम भेजो नाम। तो मैं बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूं आप लोगों को, और बहुत ही जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं ना वैसे। सीधा मत बोलो कि भाई लिस्ट बना के भेजो, उन्हें मत बोलो लिस्ट बनाओ। लाइन पढ़ो क्या लिखी मैंने, डोंट प्रीच अबाउट मेकिंग अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट विद देम। डोंट प्रीच अबाउट मेकिंग अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट विद देम। उन्हें फोर्स मत करो लिस्ट बनाओ, उनके साथ बैठ जाओ और लिस्ट बनवाओ। उन्हें फोर्स मत करो, उन्हें प्रीच मत करो कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाकर भेजो। उन्हें मत को लिस्ट बनाओ, उनके साथ बैठ जाओ और लिस्ट बनवाओ। मेक अ लिस्ट विद देम, जबरदस्त।
कमाल का है। आज ना ये पहली बार मैंने सोचा काम करना स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर, और मैंने यहाँ शेयर कर दिया। इसका मतलब समझ में आया आप लोग? आज के बाद ना अगर आपको बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है ना, अपनी टीम में मत कहो कि लिस्ट बनाओ, उनके साथ बैठो और लिस्ट बनाओ। अब देखो टीम आपकी दूर रहती है, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी टीम गुजरात की है, तो मैं अब सिंपल सी बात है मैं उनके साथ थोड़ी बैठ सकता हूँ। अब मेरी टीम है, मेरी टीम मेरी फैमिली है वो। अब सिंपल सी बात है मैं क्या करूंगा, मैं उनको कॉल पे कोऑर्डिनेट करूंगा, मैं उनको कॉल पे कहूंगा आप लोग लिस्ट बनाइए और जो भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मेरे साथ डिस्कस करिए। बात समझ रहे हो? अगर आप लोग फेस टू फेस हो तो फिर तो कहने क्या, फिर तो कहने क्या, कहता है, चांदनी रातों में चांद निकल गया, वो वाली बात। ठीक है, चलिए आपको अपने न्यू एसोसिएट के साथ बैठना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, राइट? विद इन 7 डेज मेकिंग अ न्यू लिस्ट विद अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। आपका जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर नया एसोसिएट है उसके साथ लिस्ट बनाए 7 दिन के अंदर, विद इन फर्स्ट वीक में 7 दिन के अंदर अंदर लिस्ट बनाना आप लोगों को। ओके, सो नेक्स्ट, ये मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई आप लोगों को, सारी चीजें। और अब देखिए कमाल, आया मजा देख के? क्या लिखा हुआ है? 1.5 करोड़ एटमी ग्रोथ विद इन 12 ईयर्स इन एंटायर स्क्वाड। 1,50,00,000 से ज्यादा मेंबर एटमी में आज एसोसिएट है। प्राउड फील होता है, आई एम द पार्ट ऑफ एटमी, यू आर द पार्ट ऑफ एटमी, यू आर द पार्ट ऑफ बिगेस्ट कंपनी इन एंटायर वर्ल्ड। 1.5 करोड़, सोच के देखिए इतनी बड़ी मेंबर जो है ना एसोसिएट आज एटमी के साथ। रिवेन्यूज फॉर डेटा 2021 $1.48 बिलियन का रिवेन्यू, 2020 $1.30 बिलियन का रिवेन्यू, उससे पहले आता 2019 $1.15 बिलियन का। अब तो देखिए कहां पहुंच गई, आने वाले 2025 में कहां जाने वाले किसी को भी नहीं पता। 3 बिलियन क्रॉस करेंगे, 2 बिलियन क्रॉस करेंगे, 4 बिलियन क्रॉस करेंगे, किसी को नहीं पता। बात समझ रहे हो? लास्ट, सो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को A to Z बताई है, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने की सारी वो कहानी। अगर आपने इनको फॉलो कर दिया, इन सारी स्टेप्स को फॉलो कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं कमाल का लिस्ट बनेगा। एक और चीज बात ध्यान रखना जी, सो लास्ट, इनविंसिबल क्लब टीम शाहिद अंसारी, जो टीम शाहिद अंसारी इज द वन ऑफ द यंगेस्ट टीम इन इनविंसिबल क्लब एंड हाईली स्मार्टेस्ट विजनरी एंड गोल ओरिएंटेड टीम इन एंटायर इनविंसिबल क्लब। जिस क्लब का हम लोग पार्ट है उसमें मेरी टीम सबसे यंगेस्ट टीम है, और बिकॉज मैं खुद यंगेस्ट हूँ, राइट? एंड मेरा टैगलाइन जो है हमारी कम्युनिटी का, कि कम्युनिटी मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी नहीं, हम सबका, हम जितने भी एंटरप्रेन्योर है उन सबका एक जो ना एक टैगलाइन बनना चाहिए, और वो मैंने हमेशा बहुत पहले क्रिएट किया था, अ कम्युनिटी ऑफ वी ऑल एंटरप्रेन्योर्स प्लानिंग टू चेंज द वर्ल्ड। हम सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलकर ना, हमारी पूरी कम्युनिटी मिलकर ना इस दुनिया को बदल कर रखने की, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को सिखाएंगे, एक दूसरे को ऊपर लेकर चलेंगे, और पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत हम लोगों के अंदर, राइट? सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आप लोगों ने इतना पैसेंस से और इतने अच्छे से और इतना मतलब क्या जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। किसी का कोई डाउट है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सो मैं स्क्रीन को अब जो है फाइनली हटाता हूँ। ओके, कोई कुछ बोलना चाहता है? यस सर। ओके ओके, हाँ बताइए सर, बताइए। हाँ जी सर, आपकी आवाज सबसे नहीं आ पहले तो यस ओके यस ओके, सॉरी सर। ऑडिबल ऑडिबल। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस सिचुएशन में हम लोग को इतना पावरफुल इंफॉर्मेटिव सेशन के माध्यम से हमें बहुत सारे जानकारी बताए और साथ ही साथ हमें दिए। और एक चीज मैं आज मुझे और सीख मिला, जो आपका 2 डिग्री सेपरेशन है। मैं तो 6 डिग्री सेपरेशन के बारे में सुना था, पढ़ा था, जिसमें ये 1929 की बात थी। फिगिस क्रांति जी के द्वारा इन्होंने उस समय, जिस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय उन्होंने अपने माइंड को इस तरीके से इम्प्रूव किया था कि उन्होंने 6 डिग्री सेपरेशन के बारे में बताया था थ्रू सोशल मीडिया के बारे में। लेकिन आपके द्वारा आज 2 डिग्री सेपरेशन भी सीखने को मिला, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपने इतनी अच्छी बात जो है आपके जो वर्ड्स है, इट्स अ ग्रेट फॉर मी एंड बहुत जबरदस्त। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप में से किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ऑलरेडी जो टाइम है वो 10:52 हो गया। माय गॉड, वैसे मैंने 11 बजे तक का ही बताया था, अगर आप लोग मेरा स्टेटस जाकर देखेंगे तो वो 11 बजे तक का ही था, और हमने बिल्कुल टाइम से पहले ओवर करा है, टाइम से पहले ओवर किया। किसी का कोई डाउट है, कुछ बोलना चाहता है तो डेफिनेटली 1 to 1 हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप किसी भी टीम से हो, मतलब आई कभी जो ना आई डोंट केयर, अगर आप लोगों को कोई सपोर्ट हम लोगों से, डेफिनेटली हम लोग आई एम अवेलेबल फॉर ऑलवेज। और हमारी टीम अवेलेबल है, हमारी टीम जो है आपको बहुत, मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग से जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे लर्निंग दे सकते हैं। अगर आपको कोई नीड पड़ती है डेफिनेटली आप इनविंसिबल क्लब में कभी भी किसी से भी हेल्प ले सकते हो, राइट? और हम लोग हमेशा जो है पर्टिकुलर कोई भी दिक्कत आती है आप लोगों को, जैसे कि लिस्ट बिल्डिंग हो गई, बहुत सारी चीजें, क्लोजिंग के ऐसे ऐसे टेक्निक्स है ना,
जिससे जो पर्टिकुलर पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने उसको इस्तेमाल करना सीखा तो मतलब क्या है, मैंने ना मैक्सिमम 15-15, 20-20 हजार की जो अभी क्लोजिंग निकाली है रिसेंटली, और उसमें जो है बहुत कॉल पे निकाली, वो भी कॉल पे भी छोड़ो, मैसेज पे निकाली, राइट। हम इस तरीके से भी बातें करेंगे और डेफिनेटली है, और बहुत सारे लोग हैं, और कोई बोलना चाहता है डेफिनेटली कोई, आप लोगों, मैंने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, और बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा सभी लोगों का, जिन लोगों ने अपने जो है मुझे चैट बॉक्स में बहुत सारी चीजें थैंक यू बोला है, ऑसम ऑसम एंड दैट्स ग्रेट, मजा आ गया। और सच में अच्छा लगता है जब आप लोगों से ऐसे एक इंटरेक्शन होता है, और मैं जो है आई थिंक सेकंड या थर्ड टाइम मैं कैमरे पे आया हूँ, राइट, कैमरे पे मैं मैक्सिमम आता नहीं हूँ। ओके, सो माइंड ब्लोविंग, ओके ओके, थैंक यू सो मच कौशिक जी, जी भी बहुत अच्छे जो मेरे टच में रहते काफी टाइम, और मैं से जैसे हमारे साथ मुझे लगता है ना सर, हाँ जी, हाँ जी सर। ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि बाकी टीमों के बारे में तो मुझे आइडिया है, बाकी आप लोग का जो टीम इनविजिबल है, राइट खास राइट। करके एक प्रकार से रितेश रंगारे सर को हम लोग मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, गॉडफादर के रूप में उसको मैं देखता हूँ अरे और क्या मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे हमको कि टीम इनविजिबल के लगभग 8 या 9 लीडरों से मेरा लगातार बात होता रहता है, और ऑसम। जब भी मैं जूम मीटिंग के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ, किसी ने भी आज तक नहीं बोला है। तो इस तरीके से रितेश रंगारे सर ने माहौल क्रिएट किए हैं, और खास करके उन सभी हमारे टोमियन मेंबर्स जिनके अभी की स्थिति में, करंट सिचुएशन में, किसी का अपलाइन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, किसी का अपलाइन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी का और कोई प्रॉब्लम है, तो नाना प्रकार के समस्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उन लोगों के राइट लिए ऑल इंडिया फाउंडर टीम ग्रुप क्रिएट करके एक ऐसे माहौल क्रिएट कर दिए हैं, आज अगर अपलाइन भी नहीं है तो फिर भी अपनी मेहनत पे लोग बाग काम कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा श्रेय मैं रितेश रंगारे सर को देता हूँ, और आप सभी को देता हूँ, इनविजिबल टीम को। ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है, क्योंकि रितेश सर से मेरा मैसेज में बात हो ही जाता है, और सप्ताह में एक बार तो कॉल भी में बात हो जाता है। तो ये इतना बेहतरीन पर्सनालिटी है कि इन्होंने इतना मल्टीपर्पज सेक्टर में भी काम करते हुए, स्टार्टअप को लेते हुए हम लोग को इतना बेहतरीन तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट राइट राइट, ओके, ऑसम ऑसम, थैंक यू एंड सर, थैंक यू थैंक यू। सो मच फॉर कि आपने रितेश सर के लिए बोला, एंड बिकॉज मैं भी बोलना भूल गया, क्योंकि मैं जो अपनी आप लोगों के साथ जो जिस मोमेंटम में था, सो मैं भी सर को भूल गया कि सर भी है। ऑलरेडी हम लोग सर से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जानने को भी मिलती है, राइट। और जस्ट मेरी एज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जस्ट आई एम 20 ओनली, सिर्फ 20 साल का हूं मैं, और 20 साल की एज में पर्टिकुलर बहुत सारी चीजें हम खुद भी रन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है एटमी को भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरे दम से, पूरी मेहनत से करिए, और पूरी शिद्दत से करिए, और जिस चीज के लिए आप लोग आए हो डेफिनेटली वो सपना भी होगा, वो ड्रीम भी पूरा होगा, और बस कभी हार मत मानना आप लोग, ये है। और कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, देखिए प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, लेकिन आपको मुझे लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है आप लोगों का वो जबरदस्त रहने वाला है, और ये मैं इस चीज की आपको श्योरिटी देता हूँ कि बहुत जबरदस्त रहेगा, बस मेहनत से काम करते चले जाइए, मेहनत से काम करते चले जाइए, सिखाने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे लीडर्स आपको सिखाएंगे, बताएंगे, राइट। और हम लोग वैसे भी इनविंसिबल टीम का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं प्राउड फील करते हैं कि चलो जी इतनी अच्छी टीम का पार्ट है, एक बड़ी लाइनेज का पार्ट है, तो बड़ा मजा आता है काम करने में, ठीक है ना, ये। और बहुत सारी हमारी टीम में भी बहुत अच्छा कर रही है, और हमारी टीम में से कोई है अगर कोई बोलना चाहे जिससे हमारे साथ, हाउ मेनी पीपल्स हियर, ओके, नीलेश सर हमारे साथ है क्या, नीलेश सर, दिलीप सर कहाँ है, दिलीप सर, लास्ट 1-2 मिनट अगर, वैसे मैं नीलेश सर को मैं बुलाना चाहूंगा अगर वो सामने में है, क्योंकि मैं भी आज फेस टू फेस में हूँ। ओके, सो जस्ट अ सेकंड। नीलेश सर तो नहीं दिख रहे हैं सर। ओके, नीलेश सर आई थिंक मीटिंग में तो दिख रहे हैं मुझे ये, लेकिन भी आज वो थोड़ा सा उनका लग रहा है मूड नहीं है। ओके, सो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, और हम लोग बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। नेक्स्ट फ्राइडे को मैं जबरदस्त एक ऐसी चीज पे बातें करने वाला हूँ। नेक्स्ट फ्राइडे सेम 9:30 पे एक मीटिंग होगी हमारी, और उसमें जो है मैं 4 किताबों की लर्निंग और 2-3 बिजनेस को से सीखने के बाद वो सारी मैंने स्टोर करी है, उसको इकट्ठा किया है, वो मैं नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगा, और सच में बहुत मजा आने वाला है। और पहले से तैयार करिए, अपनी टीम में और बहुत सारे लोगों को बता के रखिएगा कि 9:30 पे हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे सेम इसी समय पे मिलेंगे, और एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे कहीं ना कहीं रितेश सर से आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी है, लेकिन आप जस्ट उनका ही एक छोटा सा भाग है अभी हम लोग, और आप लोग भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, और बहुत मजा आने वाला नेक्स्ट फ्राइडे को, राइट। तो तैयार रहिएगा, जब तक के लिए सभी लोगों को मेरी साइड से बाय बाय, टेक केयर, ऑल राइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और हाउस द जोश, आई होप एवरीवन एक्साइटेड फ्रॉम दिस मीटिंग, राइट। सो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, एंड कीप स्माइलिंग, कीप स्पार्कलिंग।